का जितना भी हम लोग ने पढ़ा, क्या क्या टॉपिक था? एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई और टैबलू, चार थे ना। ये आपके लिए इनफ होता है एज एनालिस्ट। इसमें से भी आपका मस्ट रहता है एसक्यूएल। एसक्यूएल और एक्सेल, दो चीजें एनालिस्ट के लिए मस्ट रहेंगी। कि आपको इतना आता है तो आप अच्छा खासा इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देन अगर उसका विजुअलाइजेशन का मतलब डैशबोर्डिंग का काम रहेगा, तो उसमें से आपका पावर बीआई या फिर टैबलो, दोनों में से कोई एक चीज चाहिए। इसके अलावा मार्केट में और भी टूल्स, जैसे आपका क्या था, गूगल स्टूडियो होता है, लुकर होते हैं। देन आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का सिनेप्सिस होगा। देन एज्योर का क्लाउड होगा। तो उसके अलावा ये सारी चीजें भी मेंशन रह सकती है। अगर आपको क्या करना, सारी चीजें एआई बेस करना रहेगा, तो आपके पास ऑल्ट्रेक्स रहेगा, बिग डेटा पे काम करना होगा। हाँ। तो वन एक्सपीरियंस सिंपल सा है कि आपको अपना लॉजिक यूज करना हो, कि आप पुरानी कंपनी को एज ए दिखा सकते हो। एनालिस्ट में क्या है कि एक साल का। तो आप जो बाहर से अप्लाई करो उसमें से तो देखो। फ्रेशर्स इन द सेंस कि आईटी सेक्टर में बोल रहे हैं, लेकिन आप अपना स्किल्स तो और जो भी काम किए वो तो दिखाओगे। तभी का क्या रहेगा उसके बेस पे। ये तो आप क्या कर सकते हैं ना, पैरेलली। देखो, सिंपल सा है कि आपके पास जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको अगर अपना एक्सपीरियंस दिखाना है, तो जो आप जॉब रोल कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ अटैच रहता है डेटा का पार्ट। इस कोई भी वर्क करोगे डेटा का पार्ट अटैच रहेगा। तो एज अ एक्सपीरियंस वहां पे आप वो दिखो कि आप फुल्ली एनालिस्ट नहीं थे, लेकिन क्या था कि काम उससे रिलेटेड था। इसीलिए तो स्विच कर रहे हो। नहीं तो फिर आपके पास रीजन भी नहीं है स्विच करने का। सीधे बोलोगे पैसे के मामले में, तो फिर वो सेकेंडरी ऑप्शन है। सबको पता है कि पैसे के मामले से ही स्विच करते हैं। हाँ, कंपनी को यही बोलना है जब पूछेंगे ना आपसे। वो थोड़ा सा क्या रहता है ना, किसी किसी कंपनी को वो डायरेक्टली नहीं सुनना अच्छा लगता है। जैसे एचआर का रहता है ना कि आप जैसे बोलते हैं पैसे के मामले से, अगर आपको कोई कंपनी दूसरा पैसा देगा मतलब आप निकल जाओगे, तो वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं बन पाता वहां पे। देखो, जो चीजें हैं वो आपको सही है, लेकिन क्या रहता है कि वहां पे वो चीजें बता, आपको क्या करना है, बतानी नहीं। आप उनसे क्या करो, बस बतानी है वो, कि हाँ ये पॉइंट भी है। क्योंकि एनालिस्ट में क्या है कि आप वो काम कर रहे हो इसीलिए भी आना चाह रहे हो ना। कि अगर वो काम आपसे नहीं होता तो वो पूछेंगे ना कि इंटरेस्ट किस बेस पे आया। कुछ तो बेस होगा ना इंटरेस्ट आने का, कहीं देखा होगा। क्योंकि एज ए एक्सपीरियंस जाते हो ना, मतलब स्विच करते हो ना, तो वहाँ पे ये पूछता है कि इंटरेस्ट आया है तो क्यों आया है। तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास तैयार होना चाहिए, आपके अपने फील्ड के हिसाब से। तो डेटा एनालिस्ट का जॉब अगर मैं दिल्ली में देखूँ, मान लो ये है। सर दिख रहा है? कोई भी एनालिस्ट का जॉब जहाँ पे क्या होगा, अच्छा थोड़ा सा पैकेज होगा, वहाँ पे पाइथन कर देते हो। अगर आपका पैकेज नॉर्मल है तो वहाँ पे पाइथन नहीं चलता है। लेकिन आपका एसक्यूएल, और अगर उन्होंने पूछा है क्या चीज तुमको डैशबोर्ड से रिलेटेड कोई भी चाहिए मतलब विजुअलाइजेशन के, तो वो कोई भी एक लाइब्रेरी बोल सकते हैं। जैसे इनमें से कोई भी एक चीज होना चाहिए। बेसिक सबका है आपके पास तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम क्या है, आप किसी एक में कंफर्टेबल होने चाहिए। तो ये चीजें होती हैं कि एसक्यूएल और डेटा विजुअल्स, अगर आपको ये सारी चीज क्या करना है, डे बाई डेज पे करना है, तो वहाँ पे एक्सेल रहेगा। कि उनको विजुअलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ पे क्या मेंशन रहेगा, एक्सेल से रहेगा। कोई भी आप ये बस लिखते हैं, क्योंकि अगर उनको अच्छा खासा सैलरी पे अच्छा खासा स्किल्स पे क्या है, नॉर्मल बंदा मिल गया तो एक्सपीरियंस वाले को हायर नहीं करते।
क्योंकि जो मुझे स्किल्स चाहिए वो 1 साल वाले बंदे से मिल रहा है, तो मैं 3 साल में क्यों ना करूँ? क्योंकि मेरा कम बजट में हो जाएगा ना। कंपनी में चलता है। आप काम करते हो तो आपको भी पता है क्या चीजें चलती है। इसमें रहता है कि आपका इंटरव्यू क्रैक होना चाहिए और जो आपको काम दिया जा रहा है वो करना चाहिए। इतना ही मतलब रहता है सामने वाले। फिर एक्सपीरियंस उसके बाद फिर अब मैटर करता है। क्योंकि आप अगर एक्सपीरियंस बोल के जाओगे ना, तो वो आपको ना काम सिखाएंगे नहीं, सीधे काम देंगे। तो आपको बताना है कि वो काम कैसे करना है। हाँ, उनका रहता है कि 1 महीने का ट्रेनिंग पीरियड हर एक चीज पे रहता है। इवन अगर मैं भी कहीं पे भी जाऊंगा तो वहां पे भी क्या रहेगा, 1 या 2 महीने का रहेगा कि आप ताकि उनके इन्वायरमेंट को समझ सको, उनके इन्वायरमेंट में कौन सी चीजें कैसे चल रही है। देन उसके बाद क्या रहता है, आपको प्रोजेक्ट पे काम करना कि जहाँ पे अर्जेंट क्लाइंट के बेस पे, तहाँ पे तो स्टार्टिंग से ही हो जाता है, वो अलग चीज है। बट क्या रहता है कि आपको टाइम देते हो, एटलीस्ट 15-20 दिन का तो टाइम देंगे कि क्या चीजें चलती है। कौन सा? ये ये सीआरएम है। सीआरएम का मतलब हो गया कि आप जो चीज सीख के जा रहे हो ना, वो नहीं होगा, उनका खुद का टूल है। टैबलू पावर भी है ना, उसका खुद का टूल होगा। उसको बोलते हैं सीआरएम। उसमें आपको काम करना होगा। तो वो सिखाएंगे। वो तो सिखाएंगे। लेकिन आप क्या रहता है, सेम चीज रहती है। आप वही काम करते हो डेटा एनालिटिक्स में और विजुअलाइजेशन। जैसे आप एक टूल सीख गए, सारे स्ट्रक्चर सेम रहेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, तो वो क्या होता है, सिखाना आसान होता है और कम टाइम में वो सीख जाते हैं। इसीलिए वो मानते हैं इन चीजों पे। जैसे अगर मैंने बोला कि अभी आपको क्या होना चाहिए, लूकर का भी पता होना चाहिए। लूकर क्या होता है? जिस तरीके से आप टैबलू पावर बीआई कर रहे हो ना, इसी तरीके से गूगल का खुद का क्या है, लूकर है। हाँ। क्योंकि हर एक बड़ी कंपनी के पास क्या आता है, खुद का विजुअलाइजेशन टूल होता है। सेम काम आप क्या कर सकते हो, लूकर में भी कर सकते हो। रिपोर्ट्स ही बनता है। ये क्या होता है, ये ऑनलाइन है और ये फ्री है। तो आप 1-2 बार ट्यूटोरियल्स देख के बता सकते हो। जैसे मैंने इसमें क्लिक किया ब्लैंक रिपोर्ट, देन सारी चीज सेम आई है। हाँ, एसएपी भी होता है, एसएपी भी सेम काम करता है। ठीक है। क्या आप क्या कर सकते हो? हाँ। लुकर में क्या है ना कि सारी चीजें आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, कि आपको सीएसवी करना है, बिग क्वेरी के बेस पे करना है, सीट के बेस पे करना है, या फिर ये अलग अलग क्या डेटा बेस है कि आपको कहाँ से डेटा लाना है। तो ये डायरेक्टली कनेक्टिविटी होती है। देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डमी डेटा सेट से प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। देन आप इसमें क्लिक करके क्या कर सकते हो, अपना विजुलाइज कर सकते हो। ये आपको एडवांटेज देगा कि हाँ, आपको क्या आता है, लुकर भी आता है। क्योंकि ये क्या है, पूरा ऑनलाइन है, क्लाउड बेस है ये। अगर आपको पावर बीआई, अगर पावर बीआई अच्छे से आ रहा है, तो उसके बाद आप कोई भी टूल सीख सकते हो विजुअलाइजेशन। क्योंकि सारी चीजें सेम होगी कि आप क्या करोगे, चार्ट्स ऐड करोगे तो वही सारे चार्ट्स होंगे, कुछ नया चार्ट्स होगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा। देन ये सारी चीजें आपको सेम दिखेंगी। देख रहे हैं, स्कोर कार्ड केपीआई जो होते थे हमारे, वो सारी चीजें टाइम सीरीज पे किस तरीके से दिखेगा। आपको सेटअप देन स्टाइलिंग, जो हमारे पास क्या था, फॉर्मेट था, तो आप फॉर्मेट कैसे करते हो वो सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपका डेटा सेट्स यहाँ पे दिखता है। यही सारी चीजें है कि आपको कहाँ पे कौन सी चीजें वो एक बार देखना पड़ता है बस। इसी तरीके से आपके पास क्या रहेगा, सिनेप्सिस रहेगा। सिनेप्सिस एज़्योर। जब आप बिग डेटा पे काम करोगे ना, तो क्लाउड पे डायरेक्टली काम करना पड़ता है, तो माइक्रोसॉफ्ट का सिनेप्सिस आता है, या तो फिर आपके पास आएगा फैब्रिक। काम सम सेम होगा, बट ये क्या रहेगा, बिग डेटा पे हैंडल करेगा। क्योंकि उनका ये लास्ट रिसेंट 2023 या 2024 में उन्होंने क्या किया है, फैब्रिक्स को लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि जो आप ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते थे वो सारी चीजें एआई के बेस पे करेंगे। सेम काम आप जो सिनेप्सिस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसके लिए क्लाउड पे जाए, लेकिन क्लाउड में क्या है ना, आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगेगा, 12 मंथ के लिए फ्री रहता है। लेकिन हाँ, जो सर्विस यूज कर रहे हो, यूज करने के बाद तुरंत डिलीट कर दो। क्योंकि आप क्या करो, एक्सपेरिमेंट बेस अभी कर रहे हो, नहीं तो फिर क्या होगा, जितने देर आप उसको रखोगे क्लाउड में उतना चार्ज करता है वो। समझे? तो नहीं, अगर आप क्या करते हो ना, सीखने के लिए एक बार प्रैक्टिस करते हो 2-4 घंटे, फिर उसका कितना बनता है, 8-9 रुपए, 10 रुपए, मतलब 20-30 रुपए ही बनेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, फिर उस रिसोर्स को डिलीट कर सकते हो। तो सीखने के लिए उतना तो करना पड़ेगा। सेम इसमें भी है, फैब्रिक्स में भी है।
कि फैब्रिक्स में भी क्या करते हो, सारी चीजें करते हो जो आपने पावर बीआई में किया था। ठीक? तो ये टूल्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या? और एक ऑल्ट्रेक्स, ये हमारे पास एक ऑल्ट्रेक्स है। ये क्या करता है, ऑटोमेट कर देता है, पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो अपने जितने भी एनालिटिक्स के टास्क है। ये भी 30 डेज का क्या देता है, फ्री ट्रायल रहता है। लेकिन ये क्या है, ये भी क्लाउड बेस है। क्योंकि आजकल क्या है, डेटा बहुत है ना, तो नॉर्मल में हम लोग यूज नहीं कर पाते, इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एआई का हेल्प लेते हैं, या तो फिर क्या करते हैं, बिग डेटा का हेल्प लेते हैं। हाँ, सिक्योरिटी पर्पस, कि भाई वो उतने दिन से डेटा संभाल के रख रहे थे, लेकिन चैट जीपीटी और ये सारी चीजें क्या करते हैं, डेटा लीक करते हैं। तो इससे बढ़िया क्या है कि आप स्टार्टिंग से करो। तो आप कोई भी जॉब रोल उठाओगे ना, तो आपको मिल जाएगा यही सारी चीजें। डेटा विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। स्किल्स में यही रहता है, पाइथन का बेसिक्स रहेगा तो चल जाएगा काम आपके पास। क्यों, पाइथन तभी मांगते हैं जब उनका पैकेज अच्छा रहता है। मान लो ये हमारे पास क्या है, मार्केटिंग के लिए, तो आप मार्केटिंग वाले डेटा में अच्छा खासा होना चाहिए। इन्होंने मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। देन आपके पास क्या होना चाहिए, एसक्यूएल होना चाहिए, पाइथन होना चाहिए, टैबलू, पावर बीआई, एडवांस एक्सेल, या फिर पावर क्वेरी। तो आपको इसमें से वो सारी चीज टूल्स आती है जो विजुअलाइजेशन के लिए काम होती है, मतलब एनालिस्ट के लिए, तो आप वो काम कर सकते हैं। पावर क्वेरी में ना जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं, डेटा लोड का, वो काम हम लोग एक्सेल में पावर क्वेरी के थ्रू करते हैं। पावर क्वेरी का ऑप्शन भी रहता है हमारे पास एक्सेल। वो पाइथन का लाइब्रेरी है। जो विजुअलाइजेशन का काम हम लोग क्या कर रहे थे, टैबलो या फिर पावर बीआई में कर रहे थे, अगर वही काम आपको पाइथन में करना है तो कैसे करोगे, तो उसके लिए अलग से लाइब्रेरीज आती है। वो रहता है हमारे पास पांडास और मैटप्लॉटलिब। उसके अलावा और भी रहते हैं, 3JS रहते हैं, प्लॉटली रहते हैं, बुके रहते हैं। इतना समझ में आया? तो अगर नॉर्मल काम हमारा हो सकता था डेटा एनालिस्ट का इतना सारा, तो फिर पाइथन का रिक्वायरमेंट कहाँ पे आया? हम्म? अगर सारा काम हमारा पावर बीआई, टैबलू और एक्सेल से ही हो रहा था, एसक्यूएल से ही हो रहा था, फिर हमें पाइथन की क्यों जरूरत पड़ी एनालिस्ट पे? इजी तो हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप है। एक्सेल सबसे ज्यादा इजी है, देन पावर बीआई इजी है, देन एसक्यूएल इजी है आपका पाइथन से। हाँ, एसक्यूएल आपका, एसक्यूएल अगर आप करना चाहते हो तो मॉर्निंग वाले बैच में 10 to 12 में आ सकते हो। अच्छा, हाँ, वीक डेज पे है। कोई नहीं, फिर मैं बताओ, एनालिस्ट में फिर क्या चीजें हैं भाई? इसमें तो एआई चल रहा है। हाँ, नहीं, 2 से 4 नहीं, 2:30 से 4:30। आगे वाला भी पोस्टपोन्ड है ईद के कारण, क्योंकि मैं 5 बजे चला जाता हूँ ना। 5 से 7 तो नहीं पढ़ा सकते, उनके बीच में मशीन लर्निंग चल रही है। ये स्टार्ट हो गया, 4-5 क्लास हो गए। क्या देखना था हमें? आप पूछ रहे थे कि पाइथन का क्या नीड था, पाइथन आर। एनालिस्ट में ना आप देखोगे आर ज्यादातर नहीं दिख रहा होगा। जैसे आप हाई लेवल में रिसर्च वाले जॉब पे जाते हो, तो इसमें आप रिसर्च वाले जॉब पे जाओगे ना, तब आपके लिए कंपलसरी रहेगा आर। अगर लिखा होगा तो देख सकते हो, वो एक बार यहीं से नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें यही चीज होता है ना, कि आप नॉर्मली ऑटोमेशन नहीं कर सकते, या तो आपको कोई थर्ड पार्टी टूल्स यूज करना होगा, जो क्या करेगा, पैसे चार्ज करेगा। कि वो क्या करता है ना, सारी चीजें कोड करके आपको एक पाइपलाइन दे देता है, आप क्या करो, अपना डेटा एक साइड से डालो, दूसरे साइड से क्या होगा, वो सारी चीज प्री प्रोसेसिंग होके, ऑटोमेशन होके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर वो चीजें आपको मिल रही है बिना कुछ किए हुए, तो उसका क्या लगता है, पैसे लगेंगे, है ना? तो बड़ी कंपनी क्या होती है कि अपना खुद का टूल्स बनाती है, या तो फिर क्या कर सकते हैं, अगर आपको पाइथन का बेसिक्स नॉलेज है,
तो आप ऑटोमेशन के टास्क कर सकते हो। तो यही हमारा क्या होता है, पाइथन का नीड पड़ता है कि आपको थोड़ा क्या करना है, चीजें ऑटोमेट करनी है, और डायरेक्ट हमारे क्या होगा, डेटाबेस से कनेक्ट करना है। कि आप क्या कर रहे थे, इन चीजों को अलग अलग टूल्स में ला रहे थे, देन वो सारी चीज यूज कर रहे थे। अगर वही सारी चीजें काम क्या करना है, आपको कोड के थ्रू करना है। तो उनका क्या है कि कोड के थ्रू एक पाइपलाइन बनाओ और उसके थ्रू क्या करो, ऑटोमेट कर दो जहां तक हमारा पैटर्न है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अलग से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो वो सारा काम आप क्या कर सकते हो, किसी ना किसी कोडिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। तो इसमें ये नहीं कि पाइथन ही लगेगा, कोई भी आप कोडिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन पाइथन क्यों पॉपुलर है? क्योंकि आप एज एनालिस्ट ना ज्यादातर फोकस करते हो डेटा से क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ना कि कोडिंग पार्ट। और सबसे ज्यादा कम कोडिंग आपके पास पाइथन में ही है, समझे? सबसे कम कोडिंग होती है। हाँ। हाँ, अगर ये कम बेस क्या बोलते हैं कि आपका क्या है, कम लाइन ऑफ कोड में क्या आ रहा है, काम कर रहा है, तो इसका ये एडवांटेज हो गया। सारे प्लेटफॉर्म में आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। अगर आप मैक में कोड करते हो तो विंडोज में चला सकते हो, अगर विंडोज में कोड करते हो तो लिनक्स में चला सकते हो। लेकिन जो हमारे पास सी, सी प्लस प्लस और जावा होते हैं, वो ऐसा नहीं होता। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको अलग से इन्वायरमेंट रखना पड़ता है, या तो फिर अगर आप पाइथन क्या करते हो, विंडोज के लिए कोड कर रहे हो, तो वो मैक के लिए काम नहीं करेगा। अगर मैक में आप कोड कर रहे हो तो क्या लिनक्स में ही काम करता है, सी, सी प्लस प्लस, ये सारी चीजें। तो क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं पता, लेकिन पाइथन है। लेकिन इसके साथ इसका डिसएडवांटेज भी आएगा, क्या कि ये क्या होगा, थोड़ा सा स्लो होगा। सी प्लस प्लस और जावा के कंपेरेटिवली स्लो है। सारे लैंग्वेज आपको फास्ट ही दिखेंगे क्योंकि वो मिली सेकेंड्स में काम करते हैं। लेकिन अगर कंपेरिजन करोगे अदर लैंग्वेज से तो पाइथन स्लो है। क्यों? क्योंकि आपको सारी चीजें क्या है, पहले से बना के दिया जा रहा है इसमें। हाँ। तो अगर इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग देखेंगे तो पाइथन एडवांटेज, तो यही चीजें जो चैट जीपीटी देगा। पहला, वर्सेटाइल है, आप कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो। आप डेटा साइंस में भी कर सकते हो, मशीन लर्निंग में भी कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग क्या होता है, जो ऑटोमेशन का आप बोलते हो, उसी को बोलते हैं हम लोग स्क्रिप्टिंग। कि एक फाइल लिखेंगे, उसको रन करेंगे, तो वो सारा काम क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। देन हमारे पास क्या होता है इसमें, रिच लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरीज का मतलब, आपको कोई भी काम करवाना हो पाइथन से तो सबके लिए सेपरेट लाइब्रेरी बनी हुई है। चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाओ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाओ, ऑटोमेशन करो, साइबर सिक्योरिटी पे जाओ, डेटा एनालिस्ट करो, डेटा साइंस पे जाओ, या तो फिर मशीन लर्निंग पे जाओ, या फिर आप क्या कर सकते हो, रिसर्च पे जाओ। सबके लिए अलग अलग लाइब्रेरीज है, समझे? आप जिस फील्ड में जाओगे उसकी लाइब्रेरीज ज्यादा है। जैसे अगर आप एनालिस्ट पे जाते हो तो नमपाई, पांडास, मैटप्लोट्लिब, सीबॉन, ये मस्ट रहता है। अगर आप मशीन लर्निंग में जाते हो तो इसी के साथ एड ऑन होगा आपके पास साइकिट लर्न और साइपाई। अगर इसी के साथ आप डीप लर्निंग में जाओगे तो उसके साथ एड ऑन होगा आपके पास पाइटॉर्च, केरास। इसी के साथ आप क्या जाते हो, साइंटिफिक में जाते हो तो उसमें क्या होगा कि आपके साइंटिफिक मैथ्स की चीजें यूज, मतलब जिस फील्ड में जाओगे उसकी लाइब्रेरीज याद रखनी होगी। लेकिन सब में कॉमन क्या रहेगा, बेसिक्स ऑफ पाइथन। कि आपका जो बेसिक्स होगा वो सबके लिए कॉमन होगा, कि जितना पाइथन में सबको पता होना चाहिए सबके लिए सेम होगा। देन यहाँ के बाद चीजें अलग होगी, वो आपका लाइब्रेरीज अलग करेगा। ठीक है। एनालिस्ट के लिए आप क्या करोगे, जो मैंने बताया। अगर आपको डेवलपर में जाना है तो उसके लिए क्या रहता है, जेंगो रहता है, फ्लास्क रहता है, फास्ट एपीआई रहता है, तो वो आप लाइब्रेरी सीखते हो। देन वही चीज आप डेटाबेस पे जाते हैं तो मोंगो डीबी रहता है, पाई मोंगो रहता है, देन पाई एसक्यूएल कनेक्टर्स रहते हैं, वो सारी चीज फिर आपको सीखनी है। तो यहाँ से आप क्या होता है, डिवाइड होता है पार्ट्स। लेकिन ये जो पार्ट है वो सबके लिए सेम है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देन एनालिस्ट का पार्ट देखेंगे। देन उसके बाद आपका एमएल का पार्ट चलेगा, देन फिर डीप लर्निंग का पार्ट। इस तरीके से आपका सीक्वेंस रहेगा। ठीक है। तो कहीं पे भी जाओगे तो दो क्वेश्चंस पहला रहेगा, पाइथन क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज। ये क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर पूछते हैं तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है इनका भी ये भी नहीं पता होता। तो एक नहीं, अभी पाइथन चल रहे, टैबलू पे कहाँ चले गए? किसका, पाइथन का? पाइथन का डिसएडवांटेज यही है कि ये क्या होता है, थोड़ा सा लेस क्या होता है, टाइम टेकिंग रहता है। जैसे पाइथन हो गया, सॉरी, जैसे सी प्लस प्लस हो गया और जावा हो गया, ये सब क्या रहते हैं, टाइम कम लेते हैं। दूसरा सिक्योरिटी,
आपको जावा और सी प्लस में ज्यादा सिक्योरिटी मिलता है एज कम्पेयर टू पाइथन। तीसरा क्या रहेगा, मेमोरी मैनेजमेंट। आप पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट खुद से नहीं करते हो, ये क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है यहाँ पे, इसीलिए इसमें लेस कोड होते हैं। यही आपके पास जावा और क्या होता है सी प्लस प्लस में, आप खुद से मेमोरी डिफाइन करते हो, खुद से डिलीट करते हो, खुद से क्या करते हैं कितना साइज रखना है वो सारी चीजें डिफाइन करते हो। लेकिन पाइथन में क्या है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती है। तो ये क्या है कि आपको एडवांटेज की तरह है और डिसएडवांटेज की तरह है। डिसएडवांटेज कहाँ पे होगा, सिक्योरिटी पर्पज पे होगा। देन आप मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो वो सारी चीज क्या है, डिसएडवांटेज पाएंगे। जैसे हमारे पास क्या है, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स आप डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हो। इसके पास क्या है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। ये क्या है, ओपन सोर्स है। देन ये क्या है, इजी टू रीड है, लर्न है और राइट है। देन आप क्या कर सकते हो, यूजर फ्रेंडली डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आप रियल लाइफ में जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हो ना डेटा स्टोर करने के लिए, वही यहाँ पे भी करते हैं। जैसे लिस्ट, लिस्ट का काम क्या होता है, एक ही साथ आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल चीजें रख सकते हो ना। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। तो वो सारी चीजें, डिक्शनरी में क्या होता था कि अगर आपको, अगर नॉर्मली डिक्शनरी में देखते हो, तो अगर मुझे क्या करना है, पीस फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो, पी देखते हो ना। तो पी हो गया उसका की, एंड देन उसके बेस पे क्या जाते हो, उस पेज पे जाते हैं, एंड देन उसका वैल्यू फाइंड करते हो। तो ये की वैल्यूज पेयर में होता है। उसी तरीके से हमारा क्या था, ये यूजर फ्रेंडली डेटा स्ट्रक्चर इसमें से पहले से डिफाइन। देन हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होगा। बेसिकली जहां पे भी लो लैंग्वेज बोल रहा है, लो लेवल लैंग्वेज, वो बेसिकली हो गया 0 1। वो मशीन्स के लिए क्या होगा, इजी होगा, लेकिन वो आपके लिए हार्ड होगा। देन जैसे बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें क्या होता है कि वो आपके लिए इजी होगा, मतलब ह्यूमन के लिए इजी होगा, और मशीन्स के लिए हार्ड होगा। तो हमें कौन सा चीजें यूज करनी होगी, ज्यादा प्रिफरेबल कौन सा करेंगे हम, जो हमारे पास क्या होगा, ह्यूमन के लिए ज्यादा रीडेबल होगा। क्योंकि एज ए ह्यूमन ही सारी चीजें हम काम करवाएंगे ना। कि मशीन्स को चलो ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करवा लेंगे। तो ये चेंज होता है आपके बेस यूनिकोड के बेस पे। हर एक चीज का यूनिकोड लिखा हुआ रहता है, कि 0 1 में हर एक चीज का क्या है लिखा हुआ है आपके पास पहले से, कि क्या किसका क्या मीनिंग होगा। ठीक है। तो जैसे आप हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, यूनिकोड में डिफाइन होता है। तो जैसे यूनिकोड, आस्की कोड, देन वही क्या करता है फिर बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। तो अगर ये इतना लंबा प्रोसेस लेगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा ना। तो जहाँ पे ये इतना लंबा प्रोसेस होता है वो टाइम टेकन होता है, जहाँ पे डायरेक्टली आपका होता है वहाँ पे क्या होता है, टाइम टेकन नहीं होता है। जैसे जावा और सी प्लस प्लस में क्या होता है ना, कि वो भी हाई लेवल लैंग्वेज है, बट उसमें क्या है कि यूनिकोड का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो डायरेक्टली क्या करता है, उसके पास एक बीच में इन्वायरमेंट आता है जिसको मशीन्स बोलते हैं, वर्चुअल मशीन्स रहता है। उसका काम क्या रहता है, वो डायरेक्टली बाइनरी कोड में उसी टाइम वो कन्वर्ट कर देता है। तो ये बीच का पार्ट क्या गया, हाँ, वो ऐड करना पड़ता है। तो वो क्या करता है ना, यूनिकोड का कॉन्सेप्ट वहां पे हटा देता है। तो उससे क्या होगा कि ये बीच का स्टेप हट गया, तो वो क्या होगा, एज कम्पेयर टू पाइथन वो ज्यादा क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सीन्स चलते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं वो पता चल गया, क्योंकि वो कहता है ह्यूमन रीडेबल होता है। तो पाइथन हमारा क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। क्यों, क्योंकि हम लोग इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं। अगर आप लो लेवल लैंग्वेज का अगर कोई नाम पूछे तो क्या हो सकता है, एबीसी होगा, कोबोल होगा। अभी, हाँ, कोबोल और एबीसी, ये स्टार्टिंग वाले लैंग्वेज थे। इसमें बाइनरी क्या था, देन पंच कार्ड यूज होते थे। वो सारी चीजें हिस्ट्री है। देन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। डायनेमिकली मतलब क्या होगा, कि जिस टाइप का आप वेरिएबल रखोगे ना वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसका डेटा टाइप डिफाइन कर देगा। डेटा टाइप तो पता है ना, कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, S = 5 रख रहे हैं, तो ये किस टाइप का है, बताओ क्या, टाइप तो बताओ। S = 5 किया तो S में जो हमारा डेटा स्टोर है वो किस टाइप का होगा, न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक बोलो या फिर अभी फिलहाल के लिए इंटीजर भी बोल सकते हैं। देन जैसे आप S = क्या करते हो, ABC रखते हो, तो ये स्ट्रिंग हो गया। तो आपने कहीं पे भी डिफाइन किया क्या इसका क्या डेटा टाइप होना चाहिए, नहीं ना। तो अगर आप वो नहीं डिफाइन करते हो ना, उसी को बोलते हैं हम लोग डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। ये समझ में आया, कि ये क्या कर रहा है, जिस टाइप का वेरिएबल रख रहे हो, वैल्यू रख रहे हो, उस टाइप में क्या रहा है वो कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन इन फ्यूचर हम लोग आगे जाके डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप भी डिफाइन करते हैं। कि अगर मुझे क्या करना है, यूजर से सिर्फ इंटीजर ही लेना है, लेकिन अगर आप डिफाइन नहीं करते हो डेटा टाइप, तो वो कुछ भी टाइप करके निकल सकता है।
तो मुझे बताना है कि तुम्हें हाईली क्या करना है कि इंटीजर ही डालना है। तो वहां पे आप क्या करते हो, स्ट्रांगली दिखाते हो कि यहाँ पे जो वैल्यूज होगा वो इंटीजर होगा, ताकि क्या हो, डेटा एरर कम हो आपका। नहीं तो फिर आपको क्लीनिंग में ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है, आप डेटा टाइप डिफाइन भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो नहीं करोगे तो वो क्या करेगा, डायनेमिकली काम करेगा। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग अगर सिंपल समझो, तो रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज का क्या होता है, ब्लूप्रिंट बनता है। फिर उसी के बेस पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो ब्लूप्रिंट जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या रहता है, उसका प्रोटोटाइप ही रहता है ना। कि उनका क्या होगा, जैसे मान लो आप लैपटॉप का ही ले लेते हो, तो लैपटॉप में क्या होगा, स्क्रीन साइज होगा, देन उसका बैटरी होगा, देन उसके फंक्शंस होंगे। फंक्शंस में क्या होगा कि वो किस तरीके से काम करेगा, विंडोज होगा, मैक होगा, वो सारी चीजें होंगी। तो आप जब ये सारी चीजें अलग अलग डालते हो, तो वो रियल में क्या बनता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसको आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो या फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो वो कभी भी एग्जिस्ट करता है बिना पेपर का। ये सिर्फ क्या रहेगा, ब्लूप्रिंट पेपर में रहेगा। मैंने बोला उसमें बैटरी रहेगी, देन स्क्रीन रहेगा, कीपैड रहेंगे और माउस रहेगा। इस तरीके का कोई भी चीज एग्जिस्ट करता है रियल वर्ल्ड में, जब तक उसका क्या करोगे, आप स्क्रीन नहीं डिफाइन करोगे। तो स्क्रीन में हमने क्या ले लिया, 30 FPS का ले लिया। देन क्या किया, RGB हम लोग बैक कीबोर्ड ले लिए। देन माउस का हम लोग अच्छा खासा ले लिए। देन फिर क्या होता है, वो फिजिकल में जब तक आपको नहीं दिखता है तब तक क्या है, वो एज ए ब्लूप्रिंट है। जैसे आप फिजिकल में लाते हो तो इसी का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो इस तरीके से आप कितना बना सकते हो, कितने, जितना चाहो उतना बना सकते हो। तो हम लोग कोई भी रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो वही चीज अगर आपको सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में सॉल्व करना होगा, तो यही अप्रोच आपको क्या करना होगा, वहां पे भी फॉलो करना पड़ेगा। तो उस अप्रोच को फॉलो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखते हैं। कि जितनी भी चीजें होंगी सॉल्व करेगा वो ऑब्जेक्ट बेस्ड सॉल्व करेगा। क्यों, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं वो ऑब्जेक्ट बेस्ड सॉल्व हो रही है। इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। देन इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट रहते हैं कि क्या क्या पिलर्स होंगे, मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा जो रियल वर्ल्ड को सॉफ्टवेयर वर्ल्ड से कनेक्ट करता है एज ए ऑब्जेक्ट। तो वो सारी चीजें देखोगे। देन पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि मैं जो कोड यहाँ पे लिखूंगा, अगर आपके सिस्टम में सेंड किया तो आप भी क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। देन आइडियल फॉर हाई एफिशिएंसी। IoT। IoT क्या होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो डायरेक्टली क्लाउड से या फिर इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है, उसको बोलते हैं हम लोग IoT। ये समझ में आया। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज अगर डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट है तो वो होता है IoT। और IoT के ज्यादातर कोड आपके पाइथन में है। कि आप इजिली क्या कर सकते हो, पाइथन में कोड कर सकते हो। जैसे ड्रोन का हो गया, लाइटिंग के हो गए, जैसे नेम लाइटिंग होते हैं ना, तो उसमें सारा चीज क्या कर सकते हो, पाइथन के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे नेम लिखा हुआ आता है ना लाइटिंग वाले पे, मैरिज में रहता है तो पूरा क्या होता है, डिटेल्स इस तरीके से लिख के आता है। देन ये क्या होता है, मूव करते रहते हैं। तो वो सारी चीजें आप कहाँ पे डिफाइन करते हो, वो किसी ना किसी कोड पे करते हो। तो उनके लिए क्या कर सकते हो, एक स्पेसिफिक कोड कर सकते हो पाइथन में। या तो फिर उनका क्या आता है, खुद का कोड आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्डिनो। तो आप उसके आर्डिनो में भी कोड कर सकते हो। आर्डिनो का चिप कितना आता है, 400-500 रुपए का आता है। उसके बेस पे आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब कोई भी चीज आप ऑटोमेट कर सकते हो, कोई भी चीज आप कर सकते हो इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। समझे। तो वो सारी चीजें क्या कहलाती है, IoT कहलाती है। डिसएडवांटेज क्या होगा, पहला वही बताया, परफॉर्मेंस का इशू रहेगा। कि अगर आपको क्या चाहिए, फास्ट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, पाइथन यूज करो। जैसे आपको गेमिंग वर्ल्ड में चाहिए, तो गेमिंग में क्या होता है, स्पीड मायने रखता है। दूसरा, स्टॉक मार्केट, उसमें क्या मायने रखता है, स्पीड। ये क्या है, जब डेटा है उसी टाइम दिखना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, मैनिपुलेशन ज्यादा कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, पाइथन का ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अलग अलग चीजें होती है, या तो सी यूज करोगे फिर जावा यूज करोगे। देन ग्लोबल, इसको बोलते हैं GIL। GIL में क्या होता है कि आपका जितनी भी चीज होती है ना, पैरेलल नहीं चलता है। आपका क्या होगा, कोड लाइन बाय लाइन चलेगा। कि पहले क्या होगा, एक लाइन कोड होगा, दूसरा कोड, तीसरा कोड, और चौथा कोड, पांच कोड। इस तरीके से आपके पास के अलग अलग फंक्शन है कि आप चार काम एक साथ करवाना चाहते हैं। तो पहला काम ये हो गया, दूसरा, तीसरा। तो पाइथन में जैसे एग्जीक्यूट करोगे ना, तो 1 बाय 1 काम करेगा। तो इसको बोलते हैं GIL लॉग। आप इसको क्या कर सकते हो, मल्टी थ्रेडिंग से सॉल्व कर सकते हो। तो अलग से मल्टी थ्रेडिंग का क्या था, लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना पड़ता है। देन क्या करते हो, इनको पैरेलली काम करवा सकते हो। कि जब तक ये हमारा F1 हो रहा है तब तक क्या साथ ही साथ F2 भी हो जाए। क्यों, कि मान लो कि हमारे पास जो काम है वो 1 GB में हो सकता है, लेकिन हमारे रैम में कितना है, 4 GB का रैम है। तो 3 GB अभी भी खाली बैठा हुआ है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग करते हैं मल्टी थ्रेडिंग।
जब भी आप लैपटॉप लेते होगे तो थ्रेड बोलते होंगे, तो उसमें कितना थ्रेड है, बाय डिफॉल्ट कितना रहता है अभी अगर सीपीयू लोगे तो? थ्रेड्स, मतलब आपके सीपीयू में कितने पार्टीशंस किए हुए रहते हैं? इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, 4 कोर लिखे हुए रहेंगे, 4 कोर 8 थ्रेड्स, इस तरीके से लिखे रह सकते हैं। या फिर थ्रेड ही लिखा हुआ रहेगा, 16 थ्रेड्स लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या कर सकते हो कि आप अलग अलग 16 काम करवा सकते हो अपने मेमोरी से थ्रेडिंग के थ्रू। ये बिट का अलग होता है, वो अलग चीज है। इसमें सिंपल लॉजिक है कि आपका मेमोरी क्या आता है यूटिलाइजेशन के लिए, कि अगर आप पैरेलली सारी चीज यूज करना चाहते हो तो उसी की क्या करो, डिवाइड करो। और पहले मान लो कि हमारा पहले जो सीपीयू आता था वो एक ही रहता था, तो जैसे आप एक काम इंटर करते थे वो जब तक नहीं होगा तब तक क्या होगा, दूसरा काम इंटर नहीं होगा। समझे? तो हमने क्या किया कि जैसे इसमें स्पेस बच जा रही थी कि 1 जीबी का काम हो रहा था, 3 जीबी हमारा क्या होता है यूटिलाइज नहीं हो रहा था, तो फिर हमने कॉन्सेप्ट लाया मल्टी थ्रेडिंग का। अब इसको मैंने क्या किया, इसी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तब क्या होगा, एक काम इसमें चला जाएगा, एक काम इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा और इसमें चला जाएगा। हाँ, अब वो यूज हो गया। हाँ, तो वो हम लोग क्या करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू करते हैं। देन मेमोरी कंजप्शंस क्यों होगा, क्योंकि आप मेमोरी खुद से डिफाइन नहीं कर रहे हो इधर देख लो, क्योंकि ये चीजें क्या है कि बेसिक्स है। फिर आगे मत पूछना कि मेमोरी कंजम्पशन क्यों नहीं करता, ये सारी चीजें। डायनेमिक टाइप हमने बता दिया, इसी डायनेमिक टाइप है तो इसका मीनिंग क्या है, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ पे मिलेगा? डिसएडवांटेज क्यों है, अगर एडवांटेज में भी था ना, हम लोगों ने देखा ना ऊपर में, तो डिसएडवांटेज में क्यों होगा फिर? क्योंकि अगर आप चाह रहे थे कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू आए, लेकिन क्या करेगा यूजर कुछ भी टाइप करके निकल सकता है ना? तो अगर ये एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। कि जो यूजर डालेगा उसके हिसाब से वो मॉडिफाई हो जाएगा ना, अगर स्ट्रिंग डालोगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग बन जाएगा, अगर इंट डालोगे तो ऑटोमेटिकली इंट बन जाएगा। तो ये आपके लिए एडवांटेज है कि आपको मैनेज नहीं करना पड़ा। डिसएडवांटेज कब है कि अगर आपको डेटा में कंसिस्टेंसी चाहिए, तो वहां पे ये डिसएडवांटेज का भी काम करता है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पैकेजिंग एंड वर्जनिंग ये आपके लिए नहीं है। देन लेक ऑफ स्ट्रिक्टनेस, इसमें क्या रहता है, इसका क्या मीनिंग होगा कि यह भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो इसमें क्या है ना कि हर 2-3 महीने में आपका कोई ना कोई अपग्रेड आएगा। अपग्रेड आता है, देन पुरानी लाइब्रेरीज क्या होती है, आपका डिप्रिसिएट भी हो जाता है। कि अगर आप जो 3.10 में यूज कर रहे थे वो 12 में हट गया हो, तो ये लाइब्रेरी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है पाइथन में। पाइथन में ना लाइब्रेरी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अगर पाइथन का 3.10 चला रहे हो तो इसमें हार्डली मेंशन होता है कि आप पांडास का कौन सा वर्जन चला सकते हो। तो पांडास का 1 से लेके आप 1.5 तक का ही चला सकते हो इसके अंदर। इस तरीके से क्या था, स्ट्रिक्टली मैनेज लिखा हुआ होता है। अगर आप क्या करते हो, पांडास का 2 पॉइंट इंस्टॉल कर लेते हो तो ये आपके 3 पॉइंट में नहीं चलेगा, एरर देने लगेगा। तो ये क्या आता है, ज्यादातर आपको इशू आता है। तो इसमें इन्वायरमेंट बनाना थोड़ा सा क्या रहता है, ईजी रहता है कि आप क्या करो, अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग क्या करोगे, वर्जन यूज करोगे। उसके बेस पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए इन्वायरमेंट बना लेते हैं। इसमें क्या आता है कि आप बोल सकते हो कि ये क्या होगा, लाइब्रेरी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है इसमें, वर्जन डिपेंडेंसी बोल सकते हो। स्टीप लर्निंग का ये क्या है, relatively easy, it is still the steep curve beginning, especially if they have no prior experience with it. ये बोल रहा है कि ये इजी होता है, लेकिन कोई भी अगर बंदा फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहा है, उसके लिए क्या है, ये भी थोड़ा सा हार्ड है। तो कोई बंदा स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम सीख रहा है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको कुछ नहीं आता है, तो उसके लिए भी क्या होगा, ये हार्ड होगा थोड़ा सा। ये इनका कहना है। लेकिन किसी को अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एबीसी भी आता है तो उसके लिए क्या है, ये बहुत ज्यादा ईजी है। देन एप्लीकेशंस मैंने बताया, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हो, ग्राफिक्स बना सकते हो, इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेशंस कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो। हाँ, ये काम आप कर सकते हो, डेटाबेस एक्सेस कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर सकते हो, देन एप्लीकेशन बना सकते हो, लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हो, प्रोटोटाइप बना सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो, और डीएल और एमएल और स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कि आप चीजें ऑटोमेट कर रहे हो, तो ये सारा काम आप इसमें कर सकते हो। बाकी अभी कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, तो आपको दिख रहा होगा गूगल, याहू, यूट्यूब, मोजिला,
ये सारे क्या है जो पाइथन पे आपके रन हो रहे हैं। इनमें से कौन कौन सा यूज करते हो? फेसबुक यूज करता है, लेकिन इनका क्या है, खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो हम लोग सीख रहे हैं ना, वो फेसबुक अपना यूज नहीं करता इंटरनली। वो क्या करते हैं, आप जाओ, फिर वो 2-3 महीने ट्रेनिंग देते हैं लैंग्वेज का, फिर वो लैंग्वेज आप यूज करते हो उसके प्लेटफॉर्म। तो फेसबुक का अपना खुद का क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और वो मार्केट में रिलीज भी नहीं करते, क्यों? सिक्योरिटी पर्पस। ये चीजें समझ में आई, एडवांटेज डिसएडवांटेज कहाँ पे यूज हो रहा है, क्यों आप पढ़ रहे हो। कि आपको यही चीजें जो आप कर रहे थे ना, सबको एक पाइपलाइन में बनाना है। जैसे आप डेटाबेस से डेटा ला रहे थे, देन उसके लिए फिर क्या कर रहे थे, एक्सेल यूज कर रहे थे। देन एक्सेल के बाद विजुअलाइजेशन के लिए आप पावर बीआई यूज कर रहे थे। तीनों अलग अलग चीजें यूज कर रहे थे। तो तीनों चीजें क्या थे, अलग अलग, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हर एक बंदा तीनों काम अलग अलग नहीं कर सकता, और ये टाइम कंज्यूमिंग था। तो इसने क्या किया कि ये चीजें प्रोग्रामिंग बेस्ड थी, कि ये जो टूल्स बने वो प्रोग्राम से ही बने, तो आप डायरेक्टली ये काम प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हो, एक पाइपलाइन के थ्रू। तो हमने क्या किया, फिर वहां पे लैंग्वेज की जरूरत पड़ी, तो हमने पाइथन सीखा। तो ही पाइथन में हम लोग सारी काम करेंगे। कि जितना ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे ना, वो सारा चीज आप लिखोगे बस। अभी तक जो भी चीजें आप ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे कर रहे थे, चाहे वो टैबलू पे हो, पावर बीआई पे, एक्सेल पे हो, या फिर एसक्यूएल पे हो, उनको क्या करोगे आप यहाँ पे कोड के थ्रू काम करोगे, सेम काम रहेगा। बना सकते हैं A to Z। आप देखो ना, जो हमारा पावर बीआई है, वो एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर किससे बनता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बनता है ना। तो जो वो इनडायरेक्टली काम कर रहा है, वो हम लोग डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, मैटप्लोट्लिब, सी बॉर्न है। ठीक है। इतना समझ में आया क्यों पढ़ना है? देन फिर पढ़ना है तो पहले इंस्टॉल भी करना होगा, है ना। तीन चीजों के लिए मैं करता हूँ ना, एक क्या चीज। हाँ, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ना सारी चीजें, ताकि आपको क्या हो कि पता चल सके। क्योंकि बहुत लागू लोगों को होता है ना कि ये चीजें हैं, ये चीजें हमने बताया नहीं, तो एक बार में क्या करते हैं, डिटेल बता दें कि कहाँ कहाँ आप क्या कर सकते हैं पाइथन। तो मैंने इनका पीपीटी तो बनाया नहीं है, बट साथ ही साथ देखते हैं बनाने की कोशिश। हमारी रिकॉर्डिंग होना है। पीपीटी 4 पेज का है, इसमें सारी चीजें नहीं लिखा हुआ ना। इसमें क्या है, क्या पढ़ना है वो सारी चीजें मैंने लिखा है, और कुछ लिंक्स जहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन एक एक पॉइंट्स को डिटेल में लिखने के लिए हमें क्या करना है, ऐड ऑन करते जाओ। अभी बना ही नहीं है ना। पहला पार्ट आपके पास है इंस्टॉलेशन का। अच्छा, पाइथन। नहीं, पाइथन करना है। मैम कोई ट्यूटोरियल होगा तो वो दिखा देते। फर्स्ट वाला करना है। 5 मिनट रुक जाओ, मुझे दो टाइम, देन फिर मैं बताता हूँ चीजें। पहला होता है आपके पास कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आप कहीं पे भी कोड कर सकते हो, इवन नोटपैड पे भी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे कोड कर रहे हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि सारी चीजें क्या हो, आपको अच्छे से पता चल सके किसका क्या मीनिंग है, अलग अलग कलर फॉर्मेट में दिखे, ताकि क्या हो, आप अच्छे से कोड कर सके। तो उसके लिए क्या होता है, अलग अलग कोड एडिटर्स होते हैं। जैसे टेक्स्ट के लिए क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है। फोटो के लिए फोटो एडिटर्स बोल सकते हो। पीपीटी के लिए पीपीटी एडिटर्स होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे पीपीटी मुझे बनाना है, जैसे यही बना रहा हूँ, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ अभी, WPS यूज कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट भी यूज कर सकते हो। देन गूगल का क्या कर सकते हो, पीपीटी यूज कर सकते हो। तो ये अलग अलग टूल्स हैं, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो अपने पीपीटी को डिजाइन करने के लिए। इसी तरीके से पाइथन का कोड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कोड एडिटर का यूज करोगे। सबसे पहला जो बेसिक्स रहेगा आपके पास, नोटपैड। कोड क्या होते हैं, बेसिकली आपके लैंग्वेज ही होते हैं। आप देखते हैं, जो आप टेक्स्ट लिखते हो ना, इस तरीके से, इसी तरीके से आप डिफाइन करते हो कोड को भी। हाँ, बस सिंटेक्स मायने रखता है। तो पहले आप क्या कर सकते हो, नोटपैड में भी कोड कर सकते हो। हाँ, नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस जो भी बोल सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, कि आपके पास CMD के थ्रू भी कर सकते हो। तीसरा आपके पास क्या रहेगा,
कि आप इनके अलग अलग लाइब्रेरीज या फिर अलग अलग कोड एडिटर मार्केट से यूज कर सकते हैं। तो सबसे फेमस आपके पास रहेगा वीएस, पहला जो वीएस कोड रहेगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वीएस कोड है। तो ये हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं इंडस्ट्री में। दूसरा क्या रहेगा, सबलाइम रहेगा, सबलाइम यूज कर सकते हैं। तीसरा क्या यूज कर सकते हो, पाइचाम। देन हमारे पास क्या होता है कि अगर आप डेटा साइंस वाले फील्ड पे जाते हो या फिर एनालिस्ट वाले फील्ड पे जाते हो, तो उसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे लाइब्रेरीज प्री इंस्टॉल चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका क्या है, अलग से ही इन्वायरमेंट बना होता है। उसके लिए फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, एनाकोंडा यूज करते हैं। देन इसके अलावा आपके पास क्या आएंगे, स्पाइडर आएगा। ये सारे कोड एडिटर है। एक स्पाइडर आता है, एक जुपिटर आता है, जुपिटर नोटबुक। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है, ये आपका मार्केट में ये सारी चीजें आपको सुनने को मिलेगा हमें। तो एक एक बार मैं सब दिखा दूंगा, आप इनमें से कोई भी यूज करोगे। लिखने का तरीका सारी चीजें सेम होंगी, बस क्या होगा, थोड़ा सा रन करने का तरीका अलग होगा। देन उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है ना, कि आप रियल वर्ल्ड में जाते हो तो सारी चीजें स्ट्रक्चर में लिखना पड़ता है। तो जो हमारे पास वीएस कोड है, सब लाइन है और पाइचाम है, वो क्या करता है, चीजें स्ट्रक्चर में देता है कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट की तरह कोड कर सकते हो। तो आपको वो सारी चीजें मेंटेन करना। देन आपके पास एनाकोंडा आता है। ये क्या करता है ना, कि आप डेटा साइंस वाले फील्ड में जाते हैं ना, तो जो भी चीजें आपको इंस्टॉल करना रहेगा वो प्री इंस्टॉल रहेगी। तो आप इजिली क्या कर सकते हो, इसमें काम कर सकते हो। देन जुपिटर नोटबुक, कि आपको क्या करना है, कि अभी प्रोडक्शन ग्रिड में जाने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि क्या चीजें काम करेगी क्या नहीं काम करेगी। तो वो एक्सपेरिमेंट वाली जितनी भी चीज होती है आप जुपिटर नोटबुक में लिख सकते हो। कि क्या होता है, ये इजी टू यूज होता है एक्सपेरिमेंट के लिए। इतना समझ में आ, जैसे आप कोड लिखते हो तो फिर आता है आप रन कर सकते हो। तो रन आपका वही रहेगा कि आप सीएमडी में भी कर सकते हो। दूसरा कि जो इंटरनल होगा, इंटरनल सीएमडी होगा उसमें भी कर सकते हो। तीसरा क्या होता है, आई पाई करनल होता है, इसमें भी करोगे। ये चीजें क्या है, कंपाइलर है। पाइथन को रन करने के लिए कंपाइलर्स हो सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका जब भी पाइथन इंस्टॉल करते हो मशीन में, तो वो सीएमडी में हम लोग डायरेक्टली रन करते हैं कि पाइथन लिखते हैं, देन जो फाइल का नाम रहता है वो। दूसरा क्या था, इंटरनल सीएमडी, कि जो आप नोटबुक यूज करो, मतलब जो भी कोड एडिटर यूज करोगे, उसी के अंदर क्या रहेगा, इनबिल्ट सीएमडीज रहेंगे, तो आप उसके थ्रू भी रन कर सकते हो। और तीसरा क्या रहेगा, आई पाई करनल रहेगा। वो क्या करता है ना, कि जहाँ पे आप कोड लिखते हो उसी के जस्ट नीचे क्या कर सकते हो, उसका आउटपुट भी देख सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आई पाई करनल यूज करना पड़ता है। ये समझ में आया तीनों का यूज केस। ये बेसिकली क्या है कि आप रन करोगे तो उससे में दिखेगा। और ये आई पाई क्या होगा, ज्यादातर जुपिटर नोटबुक में होता है। ये आप होता है पाइथन, आप इंस्टॉल कैसे, इंस्टॉल पाइथन। जुपिटर नोटबुक में आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मतलब आप साथ ही साथ आउटपुट देख सकते हैं। लेकिन जब साथ में आउटपुट देखते हैं ना, उसके लिए मस्ट रहता है कि आई पाई करना उसमें इंस्टॉल होना चाहिए। ये बेसिकली इंटरप्रेटर होता है कि आपको साथ ही साथ इंटरप्रेट करके दे देगा। जैसे आप क्या करते हो ना, कोड लिखते हो, उसको रन करते हो, तो फाइल से बाहर आके सीएमडी में रन करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा क्या होता है, टाइम टेकन होता है। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कोड लिखा उसी को क्या करेंगे, तो वहीं पे रन करके देखेंगे। तो वो आप जब रन करते हो ना, तो उसके लिए मस्ट होता है कि वो क्या होना चाहिए, जो हमारे पास सीएमडी का क्या है, कर्नल है, वो साथ ही साथ उसी में इंस्टॉल होना चाहिए। तो वो जो इंस्टॉल होता है ना, उसी को बोलते हैं आई पाई। कि जो ये इंटरप्रेटर है पाइथन का, जो कर्नल में आपका इंस्टॉल है। कर्नल का मतलब क्या होता है, करंट टाइम में जो आपका यूज होता है इन्वायरमेंट का। अगर थोड़ा सा हिंट दे दूं, इंस्टॉलेशन बता रहे हैं, इंस्टॉलेशन आप ऑफिशियल साइट से कर सकते हो। इसी में भी कर सकते हो, कोई इशू। बाकी अगर यहाँ पे अगर मैं करवा रहा हूँ तो मैं करवाऊंगा वीएस कोड पे। वीएस कोड पे और नोटबुक पे, दो चीजें रहेंगी। इसके अलावा आप किसी में भी करोगे सेम रहेगा। क्योंकि मार्केट में जाओगे या तो नोटबुक पे आप काम करोगे, या तो फिर वीएस कोड। वीएस कोड पे प्रोडक्शन लेवल का कोड करेंगे और जुपिटर में एक्सपेरिमेंट करेंगे।
जब लर्निंग पर्पस रहता है ना तो एक्सपेरिमेंट ज्यादा होता है। ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। देन डाउनलोड करने के बाद आपके पास क्या रहेगा, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म किसके लिए इंस्टॉल कर रहे हो? विंडो के लिए, विंडो, देन क्या था, मैक, या तो फिर लिनक्स। तो बाय डिफॉल्ट सबका क्या है, बाय डिफॉल्ट सबका विंडोज ही होगा। जिसका मैक होगा मैक का भी यूज कर सकते हो। देन तीसरा हमारे पास क्या होता है कि इंस्टॉल आप कर सकते हो डायरेक्टली फाइल से, सोर्स कोड। सोर्स कोड आप डाउनलोड कर सकते हो। पाइथन क्या ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स है मतलब डायरेक्टली सोर्स कोड डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, सी ड्राइव में पेस्ट कर दोगे तो भी क्या होगा, आपका पाइथन चलने लगेगा। तो वो क्या होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं उसको पहले सी ड्राइव का तो उतना अच्छा खासा नॉलेज होता नहीं, एंड देन उसमें परमिशंस लगते हैं, इन्वायरमेंट सेट करना रहता है, तो वो सारी चीज आपके लिए कहता है हैक्टिक होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इंस्टॉलर यूज कर लेते हैं। तो आप जैसे पाइथन पे लिखोगे तो आपके पास एक फर्स्ट लाइब्रेरी जाएगा, ये दिख रहा है, पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट। आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटरफेस खुलेगा। इसमें क्या है कि पाइथन आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। कौन सा वर्जन चल रहा है अभी, 3.13। तो पाइथन में भी दो टाइप होते हैं, एक पाइथन 2 होता है, एक पाइथन 3 होता है। पाइथन 2 कब था, स्टार्टिंग वाले पेज पे। देन जैसे जैसे पाइथन 3 आया तो ये क्या होगा, डिप्रिशिएट हो गया, अब ये यूज नहीं होता। लेकिन इंडस्ट्री में क्या है कि इनसे भी आपका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बना होगा, वो जो सॉफ्टवेयर बनता है तो अभी भी उसकी कोडिंग्स पाई 2 पे ही होती है। लेकिन अब जितने भी आते हैं वो क्या आते हैं, पाइथन 3 में आते हैं। तो पाइथन 3 का स्टार्टिंग 3.1 था, 3.0, देन इसी तरीके से क्या है 3.13 तक गया हुआ है। देन ये क्या है, लेटेस्ट वर्जन है, तो लेटेस्ट वर्जन में हमेशा क्या रहता है, कुछ ना कुछ बग्स रहते हैं। दूसरा क्या है कि आप क्या कर सकते हो, इसके एडवांस वर्जन को भी यूज कर सकते हो, जो भी क्या है एक्सपेरिमेंट फेज पे हो। जैसे ये 13 है तो आप 14 को भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अभी ये क्या है, प्री रिलीज वर्जन में है ना, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट 13 यूज करोगे आप लेटेस्ट पे। देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप किस चीज के लिए यूज करना चाहते हो, कि विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए है, मैकओएस के लिए, फिर अदर प्लेटफॉर्म के लिए। देन यहाँ पे क्या दिखेगा, अलग अलग वर्जन के लिए। तो मार्केट में हमारा कौन सा वर्जन ज्यादातर चलता है, तो अभी क्या है 3.12 या फिर 3.10 पे चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्यों करते होंगे, क्योंकि इन चीजों में क्या है ना कि जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें बग आते रहते हैं, तो वो फिक्स चलते रहता है। देन जो पुराना वर्जन होता है उसमें क्या था कि वो सारी चीजें फिक्स रहते हैं, एंड देन उसमें सिक्योरिटी पे काम होता है। तो यहाँ पे सारी चीज लिख रहे हैं, मेंटेनेंस स्टेटस दिख रहा है। तो इंडस्ट्री में ज्यादातर काम होता है या फिर 3.10 में हो रहा होगा या फिर 12 पे होगा। तो आपका क्या है 13 में आपका है क्या, बाय डिफॉल्ट यूज करोगे तो 13 यूज, तो हम लोग भी 13 का ही यूज कर लेंगे। देन ये क्या है, कैसे आप डाउनलोड करोगे, सिंपल क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। ये अलग अलग वर्जन से दिख रहा है। देन हम लोग क्या कर रहे हैं विंडोज के लिए, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है विंडोज के लिए, तो आप क्या करोगे, सिंपल क्लिक करोगे ये इंस्टॉल हो जाएगा। आप सिंपली क्लिक करोगे तो ये देखोगे आपके पास ये इंस्टॉलेशन आ गया, ठीक है। जिसका मैक ओएस होगा तो ये क्या कर सकते हैं, मैक पे क्लिक करोगे एंड देन क्या करेगा वो, मैक के लिए ओपन कर देगा। एंड देन आप क्या कर सकते हो, मैक के लिए यहाँ से इंस्टॉलर डाउनलोड करो। लिनक्स के लिए क्या होता है, कमांड होते हैं। सीएमडी में क्या होते हैं, हम लोग कमांड लिखते हैं देन वो रन करते हैं। ये पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट, आप यहीं से डाउनलोड कर लो डायरेक्टली। ये स्टोर दिख रहा है, आप स्टोर से भी जाके क्या कर सकते हो, पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखोगे, पाइथन लिखोगे तो आ जाएगा सारे वर्जन। पाइथन 3.13 कर लो। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पाइथन के अलग अलग वर्जन दिख रहे हैं कि आपको 12 करना है, 11 करना है, 10 करना है, 13 करना है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको दो वर्जन रखने हैं, 13 भी रखना है और 12 भी रखना है, तो आप दोनों इंस्टॉल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ से भी इंस्टॉल करना है तो आप इसमें क्लिक करोगे एंड देन ये क्या होगा, यहाँ पे गेट का बटन आएगा, आप उसमें क्लिक करोगे वो इंस्टॉल हो जाएगा। समझ में आया, दो चीजें। तो ये दो चीजें दोनों में से आप कहीं से भी यूज कर लो।
अगर इंस्टॉलेशन का इंटरफेस किस तरीके से आता है वो भी दिखाई देता है, तो ये लोग है तो ये दिखा, इंस्टॉल करोगे ये आएगा। देन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इंस्टॉल करोगे ना तो पहला ये आएगा। तो आप क्या करोगे, इसमें क्या क्या ऑप्शन है मैं बता देता हूँ। इंस्टॉल नाउ पे रहेगा, कस्टमाइज पे रहेगा, तो आप इंस्टॉल नाउ पे रहता है। एंड देन यहाँ पे दो चीजें हैं कि सारे प्रिविलेजेस आप देना चाहते हैं पाइथन को, तो बोलेंगे हाँ। एंड देन पाइथन का पाथ आप ऐड करना चाहते हो। पाथ का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? हम्म, कि जैसे ये है ना सीएमडी, तो सीएमडी में कोई भी चीज आप लिखते हो तो उनको नहीं पता था वो सारी चीजें कहाँ पे है। तो हम सीएमडी में डायरेक्ट पाइथन रन करेंगे आगे जाके। तो वो मैं पहले बताना होगा कि सीएमडी में जो भी चीजें रन होंगी वो क्या होना चाहिए, प्री डिफाइन होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे ना पाइथन देन स्क्रिप्ट, तो वो क्या होगा कि वो डायरेक्टली रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बोलेगा ये पाथ आपका डिफाइन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट कैसे डिफाइन करना होगा, तो मैनुअली जाके ऐड करना पड़ेगा। वो हो गया पहला तरीका। दूसरा क्या है कि आप यहाँ से टिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा पाइथन का पाथ। तो आप क्या कर सकते हो, सीएमडी से डायरेक्टली रन कर सकते हो। तो यहाँ से क्या करते हो, आप क्लिक करके रख लेना। नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, कि इन फ्यूचर हम लोग कैसे बाद में ऐड कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो आप क्या करोगे, ऐड पाथ कर लोगे। देन क्या करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते जाओगे, वो इंस्टॉल हो जाएगा। नहीं, इंस्टॉल ऑल पे करेंगे नॉर्मल। देन दूसरा हम लोग क्या कर लेंगे, वीएस कोड डायरेक्ट करना है हमें। देन दूसरा क्या करोगे, वीएस कोड, कि हम लोग कोड आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली पाइथन के एडिटर में भी कर सकते हैं। या तो इनका क्या होता है कि आप कोई थर्ड पार्टी एडिटर का यूज करो। तो ये क्या थर्ड पार्टी है, तो जिसके लिए भी यूज करना है डाउनलोड पे क्लिक करोगे। एंड देन इसमें क्या होगा, ऑप्शन आ जाएगा कि आप मैक के लिए करना चाहते हो, विंडोज के लिए करना चाहते हो, या फिर विंडो के लिए। तो ये दो चीजें क्या करो, इंस्टॉल कर लो। ओके ना? हाँ, उसमें भी कर सकते हो। पाई चांस में रहता है ना, दो वर्जन रहते हैं। पहला रहता है कि आप प्रैक्टिस के लिए करते हो, दूसरा प्रोफेशनल रहता है। प्रोफेशनल इसका प्रीमियम आता है। हाँ, कर सकते हो। अगर जिसको पाईचाम यूज करना होगा तो क्या करोगे, पाईचाम पे क्लिक करोगे। हाँ, ये है ना। लेकिन पाईचाम से ये है ना कि आपके पास प्रीमियम होना चाहिए। तो इसमें अगर आप प्रोफेशनल यूज करते हो तो ये प्रीमियम है। आप स्टूडेंट वर्जन यूज कर सकते हो। हाँ, कम्युनिटी एडिटर्स आप इसको यूज कर सकते हो। दोनों चीजें कोई इशू नहीं है। लेकिन डाउनलोड कर लो, अगर आपको इन फ्यूचर बीएस कोड पे करना पड़े तो कर सकते हो, तभी डाउनलोड कर लो, कोई इशू। कार्ड हमारे पास क्या आएगा, एनाकोंडा आएगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जिसको आप इन तीनों में से कोई भी यूज करो तो कर सकते हो, लेकिन मैं करूंगा वीएस कोड का, क्योंकि क्या है कि सारी चीजें मैं वीएस कोड पे ही करता हूँ। हम्म, एक बार पूछना पड़ेगा इनसे जाके। अब जिसने बनाया वही बताएगा। ये क्या है कि आप डायरेक्टली इनका यूज कर सकते हो। ये भी ओपन सोर्स है, यूजर फ्रेंडली है, ट्रस्टेड है। मार्केट में ये ज्यादातर चलता है। क्यों चलता है? कि जितनी भी चीजें हैं वो आपको प्री इंस्टॉल मिलता है इस पे। ये दिख रहा है, जुपिटर, साइपाई, स्पाइडर, नमपाई, साइकिट लर्न, मशीन लर्निंग, मैटप्लॉटलिब, पाई टॉर्च, टेंसर फ्लो, ये सारी चीजें क्या रहेंगी, प्री इंस्टॉल रहेंगी। आपको इंस्टॉल करने के लिए, जैसे आप वीएस कोड यूज कर रहे हो ना अलग से इंस्टॉल करके, तो एनाकोंडा क्या बोलता है कि आप वीएस कोड अलग से इंस्टॉल मत करो, मेरे अंदर खुद का क्या है वीएस कोड है, तो आप वहां से यूज कर सकते हैं। ये बोलता है कि स्पाइडर भी हमारे अंदर है, पाईचाम्स का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। आपका स्पाइडर रहेगा, जुपिटर नोटबुक होगा, वो सारी चीजें एक ही में आपको मिल जाएगा। अगर ज्यादातर वीएस कोड पे ही काम करवाते हैं। वीएस कोड में क्या होता है, सारी चीजें आपके लिए इजी होता है। क्योंकि एज एनालिस्ट हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें जो है ना वो एज ए मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग का पार्ट है। तो वो भी करेंगे इन फ्यूचर। अब देखोगे मेरे पास है, कहीं पे ये दिख रहा नेविगेटर्स। बस मैं दिखाने के लिए भी ओपन कर रहा हूँ। ये भी क्या है, फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तीन चीजों पे कोई भी चीज अलग से आपको चाहते हैं कि इन तीनों चीजों का यूज नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली जुपिटर का यूज करना चाहते हैं, तो आप जुपिटर भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं।
तो ये भी क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली डाउनलोड कर सकते हो, कि आप खुद से क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप बोलोगे इतना सारा ऑप्शन है, हम किस में करेंगे, है ना। तो हमें पाइथन के बेसिक्स एडिटर में काम करना आना चाहिए। दूसरा, कि कोई भी फाइल मिल जाए उसमें काम करना चाहिए। जो बाय डिफॉल्ट चलता है वो VS कोड पे चला सकते हैं, समझे। हाँ ये है ना, आप इसमें क्लिक करोगे वो हो जाएगा। डाउनलोड हो रहा है। इंडस्ट्री में आपको दो ही चीज मिलेगा, पाइचार्म मिलेगा और VS कोड मिलेगा। इंस्टॉल हो गया। इसको हटा देता हूँ इन चीजों को। न्यू विंडो। तो आपका VS कोड फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होगा ना, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये ग्रीन स्क्रीन नहीं दिखेगा, बट ये क्या होगा आपको दिखेगा। देन सेटअप करने का आएगा। तो आप इसको लाइट मोड पे रखना चाहते हो या फिर डार्क मोड में, वो आपका क्या रहेगा, कॉल रहेगा, कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो कर सकते हो। हम्म। एंड देन पाइथन इंस्टॉल करोगे ना, तो पाइथन में कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास। पाइथन का एक ब्लैक स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगा। अभी अभी थोड़ा सा पाइथन का खुद का एडिटर उसमें करेंगे, देन जुपिटर पे और VS कोड पे चलेंगे। VS कोड के अंदर ही जुपिटर रहता है। पाइथन का ऑफिशियल है, जैसे पाइथन इंस्टॉल किया, उसका खुद का भी तो होगा ना। ये वाला, इधर ये ब्लैक स्क्रीन, वो रहता है थोड़ा सा। क्योंकि क्या करेगा, पाइथन आप इंस्टॉल कर रहे हो, कोई थर्ड पार्टी यूज नहीं कर रहे हो, तो वो तो देगा ना अपना कोड को थोड़ा सा एडिट करने के लिए। VS कोड, पाइथन, बस नेक्स्ट, वो सारी चीज इंस्टॉल करेंगे। क्या चीज, एक्सटेंशन। ये दिख रहा है। ये आपके पास क्या रहेगा, एक इस तरीके से ब्लैक स्क्रीन आएगा, और दूसरा ऑप्शन रहेगा IDE का। जब फर्स्ट टाइम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो IDE आता है, IDLE होता है इसमें, IDLE। IDLE क्या करेगा, वो तो एडिट करने के लिए आपको कौन सा मोड रखना है, सबका पाइथन इंस्टॉल हो गया। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपके पास क्या रहेंगे, दो ऑप्शंस रहेंगे। पहला, क्या पाइथन का CMD चला सकते हो, तो आपको पाइथन का CMD इस तरीके से दिखेगा, 13 है तो 13 दिखेगा, 12 है मेरा तो 12 दिख रहा है। दूसरा क्या दिखेगा, IDLE दिखेगा। ये दो चीजें आपको पाइथन में बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। तो आप करना क्या कर सकते हो, CMD के बेस पे भी कर सकते हो, ये पाइथन का खुद का क्या है, CMD है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। कौन सा, नहीं IDLE लिखोगे ना, वो बाय डिफॉल्ट रहता है।
पाइथन में ये दो चीजें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होती ही होती है। तो पहला हम लोग ब्लैक स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप जो भी कोड लिखोगे, जहाँ पे भी लिखोगे, उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो पाइथन में एक फेमस फंक्शन होता है प्रिंट का। प्रिंट का काम क्या होता है? किसी भी चीज को प्रिंट करवाना। प्रोग्रामिंग में यही सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे आप इंटर करोगे, जस्ट उसके नीचे प्रिंट होके लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है कि अगर ये रन हो रहा है, मतलब आपका इंस्टॉल हो गया अच्छे से, इन्वायरमेंट भी सेट है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लाइन बाय लाइन कोड करके आप सारे काम कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, आप फाइल डिफाइन कर सकते हो। कि आप क्या करोगे, हाँ नॉर्मली आपका जो है ना, सीएमडी वाला फर्स्ट ऑप्शन, पाइथन नॉर्मली लिखा हुआ रहेगा वो। क्या लिख रहा है, able to initiate device। आपको तो पता ही है ना। इसमें और भी सारे ऑप्शंस हैं। सीएमडी में ना आपको CMD तो आपको पाइथन का सीएमडी बाय डिफॉल्ट ओपन करना है। आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो फाइल। देन आप क्या करते हो कि आपको लगता है कि फाइल पे कोड करेंगे, तो क्या करते हो आप, कोई न्यू फाइल पे बना लेते हो नोटबुक पे, और प्रिंट, इसके अंदर क्या लिख सकते हो, हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सिंटेक्स होता है। तो ये सिंटेक्स हम लोग आगे जाके डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, डेमो डॉट पी। तो हर एक का खुद का एक्सटेंशन होता है, आपको पता होगा, है ना। एक्सेल का लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्सएलएस। देन डॉक का रहता है तो डीओसी। पीडीएफ का रहता है डॉट पीडीएफ। तो इसी तरीके से पाइथन करेगा तो क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में, डॉट पीवाई। तो ये आपका मैंने क्या किया, डॉट पीवाई लिखा हुआ है। देन यहाँ से हमारा एक्सटेंशन, देन इसको क्या किया, सेव कर दिया। सेव फाइल, डेमो। ये मेरा क्या गया, सेव हो गया। हमने कहाँ पे सेव किया था, ये डाउनलोड पे किया था। ये हमारे पास क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे भी सेम चीज रहता है।
ये क्या होगा, इस तरीके से हेलो वर्ल्ड रहेगा। अब मुझे क्या करना है कि डायरेक्टली यहाँ पे कोड लिख रहे थे, यहीं पे हमें क्या रहा था, आउटपुट दिख रहा था। अब हमने क्या किया, एक फाइल में लिखा, उस फाइल को अब क्या करना है, रन करना है। तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ये फाइल है कहाँ पे। क्योंकि आप कहीं और पे कोड रन करोगे और फाइल कहीं और पे रहेगा, तो क्या कभी भी आप रन कर सकते हो कि ये क्या करेगा, डायरेक्टरी नोट पॉइंट बताएगा। जैसे पाइथन को रन करने के लिए हम लोग लिखते हैं पाइथन, और जो फाइल का नेम लेता है demo1.py, क्या लिख रहा है, थोड़ी रन फाइल, तो ओपन यहीं पे कर लेते हैं फिर। नहीं आ रहा है ना? demo1.py, सेल पे नहीं चल, तो हमें सीएमडी पे रन कर लेते हैं एक बार। ओएस इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो सारी ओएस या सिस्टम इंपोर्ट ओएस कर देता हूँ, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए भी थोड़ा सा भी हैवी हो जाएगा। इंपोर्ट ओएस करते हैं, देन ओएस डॉट परसेंट, इस तरीके से सी एच, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ओएस डॉट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये होता है। मॉड्यूल ओएस हैज नो एड्रेस, एक बार देखना पड़ेगा, ओएस डॉट चेंज मोड है, चेंज क्लोज, करंट डायरेक्टरी है। तो ये हमारा क्या है, डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है, रूट। रूट मतलब जो आपका सी ड्राइव है वहीं पे है, बाय डिफॉल्ट जहाँ पे इंस्टॉल है वहीं पे आपका क्या है, रूट पे है। तो ये हमारा डॉट पे दिखता है। तो ये सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट सीएमडी दोबारा ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने पार्ट डिफाइन किया था ना, तो किस लिए किया था, बता सकते हो? वो सारी चीजें थी, पाइथन का आईडी ही था। यहाँ तक समझ में आया कि वो पाइथन का खुद का एडिटर था, आप वहां से काम कर सकते हैं। दूसरा क्या हो गया निकिता, सिंपल सा है, पाइथन का कोड एडिट डाउनलोड किया था हमने। तो पाइथन अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो पाइथन खुद का भी तो कोड एडिटर होगा उनका, है ना? तो वो खुद एडिटर जो है ना, उसको भी हम लोग देख रहे थे, ये वाली चीजें। ये सारी चीजें एरर है ना। ये बता रहा है ना, सिंटेक्स एरर है, फाइल नॉट फाउंड है, तो ये एरर्स क्या आते हैं वो भी चीजें आगे जाके देखेंगे। बट अभी क्या है कि ये चीज है कि आपको इतना समझना है कि ये क्या है, पाइथन का खुद का आईडी है, जहाँ पे आप एडिट करते हो, कोड रन करते हो, वो सारी चीजें इसी को बोलते हैं। तो ये हम लोग यूज, हाँ, पाइथन के साथ रन कर सकते हैं। तो हमने एक, आप देखा होगा, पाथ भी डिफाइन किया था, याद है? और वो पाथ किसके लिए रहता है, यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल मतलब आप इनका जो खुद का सीएमडी होता है विंडोज का, इस पे जाके रन कर सकते हो। तो खुद इनका सीएमडी क्या होता है, सीएमडी होता है, सीएमडी लिखोगे ना। तो सीएमडी हमारा किसी भी सिस्टम क्या होता है ना, सबसे पावरफुल सिस्टम होता है। आप इसमें से कोई भी चीज एक्सेस कर सकते हो अपने सिस्टम में, कि जितने भी वर्क होते हैं ना, वो इसी सीएमडी में होते हैं। समझे? पहला ये होता है, दूसरा क्या रहता है, पावर सेल रहते हैं। पावर सेल में क्या रहेगा, ये दिख रहा होगा, विंडोज पावर सेल। ये दोनों में से आप किसी में भी काम कर सकते हैं। पावर सेल में सिक्योरिटी पर्पस ज्यादा होता है, कि आपका सी ड्राइव में जितनी भी चीजें विंडोज ने इंस्टॉल किया है, ये चीजें दिखा रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर आपको ये ना कहो कि ये चीजें क्यों नहीं बताया। तो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर आप सीएमडी, इसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, आप इसमें कमांड पास करोगे, वो उसके बेस पे आउटपुट देगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पावर सेल में क्या रहता है ना, कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सेस रहता है, और इसमें क्या आता है, एक्सेस लेना पड़ता है, ये डिफरेंस रहता है। क्योंकि उसमें क्या रहेगा कि आप उसके विंडोज को भी एडिट कर सकते हो। तो ये हमने कमांड प्रॉम्प्ट लिया, और जो हमने पाथ सेट किया था वो इसी के लिए सेट किया था, कि बाय डिफॉल्ट जो पाइथन हो हमारे सीएमडी में भी रन कर जाए।
तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि इसमें पाइथन रन होगा या नहीं होगा? तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट सिर्फ क्या लिखते हैं, पाइथन। तो ये रन होकर सेम आप देखोगे जिस तरीके से उस पे था, ये इस तरीके का आ रहा था ना, 3 डॉटेड, इसमें भी आने लगा। तो आप इसमें क्या ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सीएमडी से भी रन कर सकते हो। आ रहा है? अगर पाथ सेट किया होगा तो आ रहा होगा, अगर नहीं सेट किया होगा तो फिर क्या आ देगा, पाथ एरर। उसके लिए फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट सेट करते हैं, या तो फिर क्या करते हो, इन्वायरमेंट सेटअप करते हो। वेरिएबल इन्वायरमेंट होता है, उसको सेट करेंगे, ये हमारा होता है अलग से डिफाइन करेंगे। आपने वहाँ पे चेक किया था, ये हमारा होता है इन्वायरमेंट। आगे जाके हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट पाथ। तो ये एडिट करके आपको ऐड करना पड़ता है। आपका ऐड नहीं हुआ है क्या? अच्छा ठीक है, बता देते हैं अभी तुरंत। जैसे जिसका ऐड हो गया होगा ना, तो उनको दिख जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। अगर जिसका ऐड नहीं होगा, वो क्या बताएगा, पाथ से रिलेटेड इशू बताएगा, कुछ ना कुछ एरर बताएगा। उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं, सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये दिख रहा है। देन एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स फॉर योर पीसी। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने अकाउंट के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, पाथ सेट करेंगे। तो वो पाथ कहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे, ये हमने ऐड किया था, सीएमडी क्या था, वेरिएबल्स। ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, ये यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ओपन होगा, अगर पाथ सेट नहीं है तो। सेट करने के लिए क्या करते हो, इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करोगे, दिख रहा है। देन आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख रही होंगी। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे फाइंड कर लो कि हमारा पाइथन पहले से एडिट है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करोगे, आप ऐड करोगे। तो ये हमारा किस में होगा, पाथ पे जाओगे एंड देन एडिट पे, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं पाइथन दिखेगा, ये दिख रहा है ना। अगर जिसका ये इंस्टॉल मतलब यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, कि हमें क्या करना है ये, तो ये पाथ आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, न्यू क्लिक करके ऐड करना। ये बाय डिफॉल्ट जब आप वहाँ पे क्लिक करते हो ना ऑप्शंस पे, तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। नहीं तो आप क्या करते हो यहाँ से, लेकिन ये पाथ आपको कहाँ से मिलेगा, सिंपल सा है। हमने यहाँ क्या किया, रन किया। सीएमडी में क्यों रन कर रहे हैं, ताकि मुझे ये सारा तामझाम अलग से करना ना पड़े, तो मैंने इसको कट कर दिया। तो अब पाइथन की जितनी भी चीजें थे वो अब हम लोग रन नहीं करेंगे। तो पाइथन का जितना खुद का क्या था आईडी थे वो रन नहीं करते। अब हमारा सारा काम क्या होगा, सीएमडी से हो जाएगा, है ना। तो ये सीएमडी में तभी होगा जब पाइथन का क्या होगा, पाथ सेट होगा तो ये रन हो जाएगा, अगर नहीं सेट होगा तो आपको सेट करना। पाथ सेटअप करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन। तो पहला कि आप क्या करते हो, वेरिएबल्स, आपको लिखा है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये दिख रहा है, एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। सर्च करोगे तो आ जाएगा। इस पे हमने क्लिक किया। देन इस पे आपके पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स रहेगा, आप इस पे क्लिक करते हो। देन इसमें आपके पास क्या रहेगा, पाथ का ऑप्शन रहेगा, दिख रहा है। देन पाथ में क्लिक करते हो एंड देन क्या करते हो, आप एडिट पे क्लिक कर सकते हो। देन अगर आपका बाय डिफॉल्ट ऐड होगा तो ये दिखेगा, अगर नहीं होगा तो ये आपको नहीं दिखेगा। तो ऐड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये पाथ फाइंड करना होगा। पाथ मतलब ये आपका पाइथन इंस्टॉल कहाँ पे हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट जितनी भी चीजें इंस्टॉल होती है वो कहाँ पे होती है, सी ड्राइव पे होती है। तो आप देखोगे सी ड्राइव का ही क्या है, पाथ है पूरा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने पाइथन पे जा सकते हैं। जैसे ये पाइथन है, राइट क्लिक करोगे, नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पे आएगा, ये दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करोगे ना, देन यहाँ पे क्या होगा, पाथ का कहीं ऑप्शन कहाँ पे है? नहीं दिख रहा है क्या, चाहिए है ना। ये एप्लीकेशन से 64 बिट ये दिखेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इनका लोकेशन ओपन करके देख सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, सी ड्राइव में बता देगा आपको इंस्टॉलेशन कहाँ है। ये दिख रहा है, कितना हो गया,
देन क्या करोगे, ये पाथ को कॉपी कर लोगे। ये दिख रहा है? या आप क्या कर सकते हो, पाथ को यहाँ से कॉपी कर सकते हो। और नॉर्मली क्या करोगे, यहाँ पे एडिट पे, न्यू पे क्लिक करके और पेस्ट करो, बस इतना ही काम रहेगा आपके पास। समझे? समझ में आया? सीएमडी में क्या रहता है ना, कोई भी फाइल आप एक्सेस कर सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हो, कोई भी चीजें एडिट कर सकते हो। ए टू जेड काम आप सीएमडी में कर सकते हो। जब आप सारे काम यहाँ पे ओपन कर सकते हो, तो यहाँ पे फाइल ओपन करके डायरेक्टली पाइथन का कोड एडिट कर सकते हैं। समझे? सिंपल सा समझो कि आपके पास एक पाइथन का फाइल है ना? वो क्या है, अलग फोल्डर पे है। उस फोल्डर पे जाने के लिए आप क्या करोगे, तो ये ऑप्शन जाने का ना आपको सीएमडी देता है ऑप्शन, कि आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरे जा सकते हो, बस आपको कुछ कमांड लिखने होंगे, अंदर वहां से डायरेक्टली आप पाइथन को रन कर सकते हो। ये ऑप्शन इसके पास। तो आप डायरेक्टली कोई भी काम क्लिक बेस पे करते हो ना विंडोज पे, वो सारा काम आप यहाँ कमांड लाइन पे कर सकते हो। जैसे कॉपी पेस्ट करते हो, तो डायरेक्टली आप कमांड में कर सकते हो। चलो ठीक है, एक बार मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। ये देखो, ये पाइथन का हमने एक डॉट पी सेव किया था, है ना? इसको हम लोग एडिटर में क्या कर रहे थे, एडिट करके देन उसको यूज कर रहे थे। अब इसको रन करना है, तो रन कैसे करेंगे अब? सेव तो कर दिया, अब रन कैसे करोगे? हाँ, तो हम हमारे पास क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं। ये हमारा क्या है, पाइथन ओपन है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं पे रन कर सकता हूँ। पाइप लिखा तो 6 6, आप जो भी चीजें आप क्या करोगे, अभी एग्जिट कर लेता हूँ, कि आपको जरूरी नहीं कि पाइथन आप ओपन करो हमेशा। आप क्या कर सकते हो, इनको पता है कि पाइथन इस पे इंस्टॉल है, तो पाइथन की कोई भी फाइल को क्या कर सकते हो, डायरेक्टली रन कर सकते हो। तो हमारे पास क्या है, कि हमें पता है कि वो डाउनलोड वाले फोल्डर पे है। तो हमें यहाँ से पहले क्या जाना होगा, डाउनलोड पे जाना होगा। अभी हम लोग कहाँ पे है, ये बेसिकली पाथ होता है, तो यूजर के एचपी वाले लोकेशन पे है। अब एचपी के बाद हमें क्या कर जाना होगा, डाउनलोड पे जाना होगा। तो इसके लिए नॉर्मल कमांड होता है सीडी। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, फोल्डर को ही डायरेक्टरी बोलते हैं। इतना समझ में आया? फिर हमें किस में जाना है, डाउनलोड पे जाना है। तो टैब दबाओगे तो ये डाउनलोड पे चला जाएगा, तो आप देखोगे एचपी के अंदर हम लोग डाउनलोड के अंदर चले गए। कैसे पता चलेगा इसमें क्या क्या चीजें हैं? मैंने बताया ना, सिंटेक्स कुछ कमांड होते हैं वो फॉलो करना पड़ेगा। सीडी का मतलब होता है कि आप उनको बता रहे हो कि हमें डायरेक्टरी चेंज करना है, तो वो होता है सीएम। सीडी, तो इसको बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी, एंड देन किस पे जाना है उसका नाम देते हैं। ठीक है? अगर आप इस तरीके से बोल रहे हो ना, मान लो डाउनलोड के अंदर, हाँ, साइन कब डालते हैं हम लोग, जब हमारे पास मल्टीपल पाथ रहेंगे। मल्टीपल मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर में जा रहे हैं तब। हाँ? कहाँ पे एक्सपीरियंस? सिंपल समझो ना इतना, कि बस आप इतना याद रखो, अगर आपको डायरेक्टरी चेंज करना है, सीडी लिखते हो और उसका पाथ देते हो। क्योंकि हमें अभी सिंगल फोल्डर देना था, तो इसलिए हमने क्या किया, डाउनलोड दिया। अब डाउनलोड के अंदर भी अलग अलग फोल्डर रहते हैं, तो स्लैश से क्या करते हैं, अलग अलग फोल्डर डिफाइन करते हैं। किस तरीके से?
आप इस तरीके से करते हैं स्लैश, देन इसके अंदर एबीसी रहता तो। आप हमारे पास कोई नहीं है, सीडी इसलिए लिखते हैं, हमें बताना पड़ता है। जैसे अगर मैं लिखूंगा ना, जैसे आप बोल रहे हो कि अगर मैं सिर्फ डाउनलोड लिखता तो चला जाता। जैसे आप बोल रहे हो स्लैश डाउनलोड, ये बोल रहे हो ना, ये तो आपका फिक्स रहता है ना। आपने कभी सीएमडी यूज किया है? सिंपल सा लॉजिक है, कुछ चीजें पहले से ही डिफाइन रहेगी। तो ये इतना है ना, ये आपका करंट पाथ होता है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, लेकिन कहाँ पे हो वो ये बेसिकली इस तरीके से दिखाता है। और ये ग्रेटर देन का साइन है ना, वो बताता है कि यहीं तक आपका पाथ क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके आगे आप क्या कर सकते हो, अपना कोड लिख सकते हो, या फिर कुछ भी लिखना है, कमांड लिखना है, आप कमांड लिख सकते हो, समझे? तो हम कौन सा कमांड लिख रहे हैं वो फिर हमें डिफाइन करना पड़ता है। जैसे आप सिर्फ बोल रहे हो कि स्लैश फोल्डर लिखेंगे, तो उनको नहीं पता चलेगा कि हमें स्लैश डाउनलोड में क्या करना है। उस पे जाना है, उस पे एडिट करना है, या फिर कुछ उसमें ऐड करना है ना? कि अगर मैं बोलूँ डाउनलोड तो क्या समझोगे आप, है ना? एज ए ह्यूमन आपको पता है कि अगर डाउनलोड बोल रहे हैं तो आप जा रहे हो, लेकिन इसको नहीं पता चलता है ना, इसको हर एक चीज बताना पड़ता है, क्योंकि इनके पास क्या है, खुद का ब्रेन नहीं। तो हम लोग को उसके लिए कमांड लिखते हैं, पहले लिखना पड़ता है सीडी। सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। तो अभी हम लोग एचपी के अंदर हैं, अब चेंज करना चाहते हैं, किसके अंदर जाना चाहते हैं, डाउनलोड के अंदर। तो हमने क्या किया, बाय डिफॉल्ट डाउनलोड। बहुत सारे कमांड होते हैं, ये चीजें आपको बतानी थी नहीं, तो हम लोग डाउनलोड पे चले गए। अब डाउनलोड के अंदर क्या क्या फाइल्स है आप देख सकते हो। तो फाइल्स देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, DIRS, डायरेक्टरीज बोलते हैं इसको, DIR होता है, ये दिख रहा है। तो जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे आपको दिख जाएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, जो भी चीजें करना है कर सकते हो। तो मेरे डाउनलोड में बहुत ज्यादा ही फोल्डर है। हेलो, DIR। अच्छा, 12 बज गए, 10-15 मिनट में। ठीक है, मैं आता हूँ 10 मिनट। तो हमें कौन से फाइल को रन करना था, हमें कौन सा फाइल रन करना था? जैसे अगर आपको पीपीटी रन करना है तो पीपीटी का जो भी कमांड होगा वो लिखोगे, देन पीपीटी फाइल। अगर आपको डॉक रन करना है तो डॉक लिखते हो, देन उसका फाइल। इसी तरीके से कोई भी चीज आपको रन करना रहेगा तो आप यहाँ से डायरेक्टली रन कर सकते हो, पहला ऑप्शन ये रहता है। जैसे अगर मुझे VS कोड यहाँ से ओपन करना तो क्या करेंगे, VS कोड और एंटर कर देंगे। VS कोड नहीं आ रहा है क्या, आएगा। इसका भी पाथ सेट करना पड़ेगा, या फिर डॉट VS। एक बार मैं देख लेता हूँ। मतलब जो भी चीजें होती है ना, आप यहाँ से डायरेक्टली रन कर सकते हो। तो मुझे पाइथन फाइल रन करना है तो क्या करोगे, उसको बताना पड़ेगा कि हम पाइथन फाइल रन करना चाहते हैं। तो इस तरीके से पाइथन लिख, देन फिर क्या देते हो, फाइल का नेम। तो फाइल का नाम क्या था, डेमो। मैं खुद से ही लिख देता हूँ, क्या था, demo1.py, यही था ना? तो हमने क्या लिखा कि हमें पाइथन फाइल रन करना है, पाइथन लिखा, देन फाइल का नाम क्या है वो लिखे। अब उसके अंदर क्या लिखा हुआ वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है, तो जैसे आप इसको रन करोगे तो ये दिख गया। तो आप क्या करते हो, डॉक में कोई भी चीजें लिखते हो, देन क्या करते हो, आप यहाँ से रन कर सकते हो, समझे? लेकिन सेम CD डेस्कटॉप, लेकिन जो हमारा डेस्कटॉप है इसके अंदर नहीं होगा। मैं 2-3 बात बता रहा था, जैसे मैंने CD डेस्कटॉप लिखा, लेकिन क्या बता रहा है, ये बात नहीं है।
क्यों? क्योंकि अभी हम लोग करंटली कहाँ पे है? डाउनलोड्स के अंदर है। डाउनलोड्स के अंदर डेस्कटॉप नहीं होता, ये पैरेलली होता है, इस तरीके से होगा। दो चीजें कर, फाइल रन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे रन किया ना, ये देखो, पाइथन देन फाइल का नेम। जैसे अगर आपको इसको क्या करना है कि मैं डाउनलोड में हूँ, लेकिन डाउनलोड से मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, तो कैसे जा सकते हैं? तो हमें क्या करना होगा, एक स्टेप पीछे जाना होगा। अगर फोल्डर है तो फोल्डर का नाम दोगे, कंपलसरी है। जैसे अगर मैं क्या करता हूँ ना, इसी को क्या कर देता हूँ, आपको फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ, ये है ना फाइल। ये मान लो हमने क्या किया, ये डाल दिया इसके अंदर, ये डेमो अब इस फोल्डर के अंदर है। इधर देख लो, ये हमने क्या किया, सेम फाइल को इस फोल्डर के अंदर डाल दिया। अब दोबारा क्या करेंगे, रन करके देखते हैं, पाइथन डेमो वन डॉट पी वाई, तो ये क्या बताएगा कि ये डायरेक्टरी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी फोल्डर के अंदर है। तो आपको स्पेसिफाई करना होगा कि ये जो डेमो है, इसके बाद डाउनलोड के बाद क्या है, किस पे है। या तो सीडी के साथ आप क्या कर सकते हो, उस फोल्डर के अंदर जा सकते हो, या तो यहाँ क्या कर सकते हो, जो फोल्डर का नेम है वो डिफाइन कर सकते हो। क्या नाम रखा था? NWQ। NWQ। और क्या होता है कि फोल्डर और अलग अलग फोल्डर के बीच में सेपरेट रखना है, तो स्लैश का यूज। तो ये क्या करेगा, रन करेगा क्या। तो ये बेसिकली पाथ ही दे रहे थे, क्योंकि हम लोग का सिंगल था ना, इसलिए अभी पता नहीं चला। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप देखोगे ये क्या करता है, इस तरीके से लेता है। समझे? इतना समझ में आया कि सीएमडी में क्यों कर रहे हैं, सीएमडी में कैसे कर सकते हैं। अभी एडवांस चीजों पे नहीं जा रहे हैं, ये ऑप्शंस था। इसके अलावा क्या है कि आप इसको भी डिस्कार्ड कर सकते हो, अगर आप कोई क्या कर रहे हो, थर्ड पार्टी कोड एडिटर यूज कर रहे हो। थर्ड पार्टी में हमारा कौन सा आ जाएगा, VS कोड आ जाएगा। लेकिन आपको सीएमडी में भी कैसे रन करना है वो पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लाउड में जितने भी काम होंगे सीएमडी में होगा। ये चीज आ गई। आपको इसमें क्या होगा, न्यू फाइल्स, ओपन फाइल्स, ये सारी चीजें दिख रही होंगी। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, न्यू फाइल्स पे क्लिक करके आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएगा। पहला टेक्स्ट का आ रहा है कि नॉर्मल फाइल क्रिएट कर सकते हो, दूसरा क्या आ रहा है, पाइथन की फाइल क्रिएट कर सकते हो, तीसरा हमारे पास क्या आ रहा है, जुपिटर। तो हमारा क्या है, ये दोनों फाइल्स हमने बाहर जिस तरीके से नोटपैड में क्रिएट किया था ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्रिएट होगा। टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से टेक्स्ट फाइल आ जाएगा, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। देन इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। इसी तरीके से क्या कर सकते हो आप, दूसरा क्या रहेगा, पाइथन का रहेगा। जैसे आप पाइथन पे क्लिक करोगे, ये फाइल आ गया, तो ये देखो पाइथन का साइन आ रहा होगा। जैसे ये कोड एडिटर है ना, कोड एडिटर में हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं ना। तो पहला क्या होता है, टेक्स्ट फाइल होता है कि आप इसमें कोई भी डॉट एक्सटेंशन लगा सकते हो, कि आपको डॉक रखना है, TXT रखना है, CSV रखना है। दूसरा क्या है कि स्पेसिफिकली आपको पाइथन के लिए करना है, तो आपके पास ऑप्शन है कि पाइथन फाइल क्रिएट कर लो, न्यू। तीसरा ऑप्शन रहता है कि आप इसी में जुपिटर नोटबुक चला सकते हो। फाइल, आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा, आ रहा होगा। देन जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करते हैं, देन आपको नोटबुक में इस तरीके से साइन आता है। लेकिन इसका एडवांटेज बता रहे हैं ना, ये ओपन कर लो जुपिटर नोटबुक, बता देते हैं। क्या करो, नोटबुक आप ओपन कर लो, क्योंकि नोटबुक में क्या होता है, कुछ डाउनलोड्स होते हैं जो करना पड़ता है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या है, ये इंस्टॉल नहीं होता है। इसको क्या कराता है कि ये आपसे क्या करेगा, फर्स्ट टाइम रन करोगे ना, तो ये बोलेगा इंस्टॉल नहीं, इंस्टॉल करना चाहते हो तो यस पे क्लिक करोगे, बस यस यस करते जाओगे तो ये इंस्टॉल हो जाता है। जैसे मैंने सेम चीजें यहाँ पे लिखी थी एक फाइल के अंदर, ये दिख रहा है। अब इसको क्या कर सकते हैं, इस लाइन पे लिख सकते हो, सेम चीज हमने लिखा। एंड इसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। रन करने के लिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे बटन है, दिख रहा है। तो आप इस पे क्लिक करोगे, देन ऑप्शन आता है कि आप पाइथन इन्वायरमेंट सेलेक्ट करो, कि ये क्या है, पाइथन ही है, पाइथन को रन करना होगा। तो हमने इंस्टॉल किया था पाइथन का 3.12, मेरा इंस्टॉल है, आपका क्या है 13 होगा। तो यहाँ से क्या करोगे, 13 अपना जो भी है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट करोगे ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा आपके करनाल से, ये दिख रहा है। ये 13 को क्या करेगा, इससे कनेक्ट करेगा।
जैसे यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा, देन आप क्या कर सकते हो, जैसे हम लोग यहाँ पे सीएमडी पे जाके यहाँ पे रन कर रहे थे ना, अब सेम काम हम लोग साथ में करेंगे। तो यही चीज इसी में क्या होगी, इनबिल्ट हो जाएंगी। तो हमें बार बार अलग फाइल और अलग से सीएमडी ओपन नहीं करना पड़ता। सीएमडी पे हाँ, लेकिन आप देखो ना कि आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट, इसका आउटपुट आपको साथ में शो हो गया, आपको साथ में शो हो गया, तो आपको उतना लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ा। तो ये क्या होता है कि स्टार्टिंग और एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक होता है कि मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी लिखता हूँ, अंदर उसका आउटपुट देखना रहेगा, तो क्या करूंगा, सिर्फ कंट्रोल एंटर दबाऊंगा तो ये रन होके मुझे आउटपुट साथ ही साथ दिख जाएगा। तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। सिंपल सा है। सिंपल है। पहला तरीका था हम लोगों ने इसके आईडी पे यूज किया, क्योंकि हम लोग को क्या करना था एक बार देखो। दूसरा क्या किया हमने, एक फाइल पे सेव किया और उसको सीएमडी के थ्रू रन किया, है ना। कि हमने क्या किया, डेमो वन में सेव किया और उसको रन किया सीएमडी के थ्रू। इतना पता चला, इतना सही है, समझ गए। अब यही चीजें क्या है ना कि आप अलग से ना ही फाइल क्रिएट करने की जरूरत है, ना ही अलग से सीएमडी क्रिएट करने की जरूरत है। आप क्या कर सकते हो, दोनों काम सिंगल में कर सकते हो। तो ये दोनों काम सिंगल में कहाँ कर सकते हो, जुपिटर नोटबुक में कर सकते हो। तो ये नोटबुक कहाँ मिलेगा, आप इंडिविजुअली भी डाउनलोड कर सकते हो, और वीएस कोड हमें ऑप्शंस देता है कि यहाँ से भी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, यहाँ से वीएस कोड का जुपिटर नोटबुक ले लिया। आप देखोगे न्यू पे, यहाँ पे आपके पास क्या है, नोटबुक होगा। तो मैंने इस पे क्लिक किया ना, तो ये क्या ऑप्शंस देता है कि आप अपना एक सेल बराबर क्या होगा, हमारे एक फाइल के बराबर होगा। एंड देन उसके नीचे क्या होगा, जस्ट उसका आउटपुट शो करवा सकते हैं। ये चीजें हैं। क्या करते हैं, extension। तो वो है नहीं क्या। हाँ, यहाँ पे देखोगे आपके पास क्या है, एक्सटेंशन का ऑप्शन है, ये दिख रहा है, ये। तो वीएस कोड बोलता है ना कि आप किसी भी चीज के लिए आप हमें यूज कर सकते हो, कोई भी कोड के लिए। हाँ, तो आप बोलोगे क्या कि मुझे पाइथन के लिए, जैसे आप यहाँ पे सी के लिए जावा लिखोगे, तो जावा से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो दिख जाएगा। ये दिख रहा है, तो जावा से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको दिख जाएंगी, सी प्लस प्लस से चीजें जितनी होंगी वो दिख जाएगी। लेकिन मुझे अब क्या करना है, पाइथन के लिए कुछ यूज करना है, तो पाइथन लिखते हो। तो पाइथन में जो पहला एक्सटेंशन आएगा वो आप क्या करोगे, इंस्टॉल करो। ये दिख रहा है, पाइथन क्या करोगे, यहाँ से इंस्टॉल इंस्टॉल होगा तो आप इंस्टॉल कर लोगे, समझे। एक्सटेंशन में आप पाइथन सर्च करना, और पाइथन में क्या करना, इसका कंपाइलर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, समझे। सिंपल सा, एक्सटेंशन में जाओ, सर्च करो पाइथन, वो आ जाएगा। क्योंकि उस समय ना सबको बता रहा था कि एक्सटेंशन मार्केट प्लेस से क्या करो, डाउनलोड करो, इसलिए मैं डाउनलोड कर, डाउनलोड हो गया। देन आप क्या कर सकते हो, दोबारा रन कर सकते हो इसको। इसको दोबारा रन करोगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन देने लगे। ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, सेकंड वाला कर लो। इसमें क्या है कि डिबगर भी साथ में है और पाइलेंस भी साथ में, तो वो चीजें क्या आती है वो देखिए।
इतना समझ में आया चीजें। एक्सटेंशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि इसमें आप किस में वर्क कर रहे हो। तो पाइथन में करना चाहते हैं, इसलिए मैंने पाइथन का इंस्टॉल किया। देन आप क्या करते हो, ये रन करते हो, देन आपको ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। ग्रीन टिक दिख रहा है, मतलब ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं। पहला, हमने आईडी थ्रू काम कर सकते हो, जो पाइथन का था। दूसरा, आईडी एली के थ्रू कर रहे थे स्टार्टिंग का, उसमें भी आप काम कर सकते हो। दूसरा क्या रहेगा आपके पास ऑप्शन? सीएमडी। और तीसरा आप क्या कर सकते हो? VS कोड में नोटबुक के थ्रू कर सकते हो। तीनों में से कोई एक चीज यूज करो। आपके पास मैंने तीन ऑप्शंस दिए हैं, समझे? इस तरीके से CMD है ना, उस क्या रहता है, आईडीएलए में सेव रहता है। वो पाइथन का क्या है, इनबिल्ट रहता है। उसके अलावा क्या किया हमने, CMD में रन किया। और ये तो मार्केट में ज्यादातर आप CMD में काम करते हो, या तो VS कोड के नोटबुक। VS कोड पे क्यों करते हैं? कि आप यहाँ के इनपुट देते हो, आउटपुट आपको साथ में दिखता है। नहीं तो फिर अगर आप क्या करते हो, नोटपुट पे बनाते हो, नोटपैड पे, तो इस तरीके से आपको नोटपैड में अलग से फाइल में लिखना पड़ता है। देन CMD में जाके क्या करना होगा, आपको रन कर सकते हो। लेकिन फिर क्या होगा कि आपको यहाँ पे उनके लिए अलग से इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। क्या रहेगा, उसके लिए अलग से फाइल रहता है। इसके लिए बोलते हैं कैट। कैट या फिर इंस्टॉल। कैट क्या करता है, जिस तरीके से नोटपैड है ना, उसी तरीके से अगर यहाँ से एडिट करना चाहते हो कोई भी फाइल, तो कैट का यूज करते हैं। VI, VI तो हमारा है ही। कैट भी है। कैट इसमें एडिट कर सकते हैं। कैट सेट, ये दिख रहा है। कैट लिखते हो इस तरीके से, डबल डैश, एंड देन जो टेक्स्ट फाइल होगा उसको दो। हाँ, तो डायरेक्टली ये फाइल एडिट कर सकते हो वहां से ओपन करके। छो बंटू में आप, तो इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। बाकी नेक्स्ट क्लास पे ही देखेंगे। अभी तो बस इंस्टॉलेशन और रन करवाया है, और कुछ नहीं।